हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग ऑल। बच्चों, मैसेज डाल दो यार ग्रुप में। मैसेज डाल देते हो सब लोग ग्रुप में? डाला जस्ट। यस। हाँ, बता दो बच्चों को फटाफट फटाफट आने के लिए। अच्छा, तब तक है ना। आप लोगों ने कितने 12-13 लोगों ने सबमिट किया पेपर। मैंने पेपर चेक किए। राइट। आर्यन, आपने देखा मैंने आपको चेक करके भेजा पेपर। वेरी गुड इवनिंग, है ना। निकिता, भाग्यश्री, आर्यन, अनिकेत, अमन, वेदिका। यस। सो आर्यन को मैंने भेजा है। इसके अलावा अनिकेत, आपका भी पेपर चेक किया है, मैंने आपको भेजा है। देखा आपने? राइट, मैंने आपको फीडबैक दिया है, क्या स्कोर है सब बताया है। ठीक है। या सो इसके बाद में अमन का भी पेपर चेक हो चुका है, अमन को भी भेजा है। ओके। चलो गुड। बहुत बहुत बढ़िया। चलो, है ना। ओम ने भी सबमिट किया है। ओम प्लीज यार, है ना, थोड़ा जल्दी करो। ठीक है, अगली बार प्लीज जो डेडलाइन है वो फॉलो करो सब बच्चे। ठीक है। क्योंकि चेक करने में डिफिकल्टी होती है ना, फिर एक एक पेपर चेक करने के लिए पता है आपको कितना टाइम लगता है? एक पेपर चेक करने को ना मुझे 30 मिनट्स लग जाते हैं, 20 मिनट्स लग जाते हैं। राइट। सो मैं सुबह से कर रहा हूँ, मतलब काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, पिछले 3 घंटे से कर रहा हूँ। और आई हैव चेक्ड ओनली 6 पेपर्स सो फार। ठीक है। 10 AM था बेटा, 10 AM। ओम। ठीक है, सुबह 10 बजे। एक बार रिकॉर्डिंग है अपने सारे लेक्चर्स की, देखो। ओके, कोई बात नहीं, है ना, इस बार तो मैं कर दूंगा आपको। अच्छा, आर्यन, आपने प्रूफ वगैरह नहीं किया है डेफिनेट इंटीग्रेशन का, ऐसा क्यों? डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रूफ क्यों नहीं किया आप लोगों ने? आपने, जब मैं देख रहा था पेपर, तो आपने बेसिक बेसिक प्रूफ्स नहीं किए। वो तो इतना इजी भी है, छोटा सा क्वेश्चन था, वो आपने अटेम्प्ट नहीं किया, उसके 4 मार्क रह गए आपके। अच्छा, पेपर में 3 घंटे से ज़्यादा टाइम लगा। ओके। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है कि हमको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। अभी आपको समझ आ रहा होगा कि 3 घंटा बैठने से पेपर कंप्लीट होता है कि नहीं होता है। राइट नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि हमको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा टेस्ट 3 घंटा बैठ के देने की ज़रूरत है। क्योंकि क्या हुआ है ना, अभी तक आप लोगों ने अच्छे से टेस्ट दी नहीं है। ओके। एआई के प्रूफ्स की प्रैक्टिस नहीं हुआ है। अरे करो यार, करो, है ना। देखो, मुझे भी 4 घंटा लगा, ओम कह रहा है। वही मैं कह रहा हूँ कि हम लोगों को प्रैक्टिस की बहुत बहुत ज़रूरत है मेरे दोस्त, बहुत बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ से जो 5 मेरी मॉक टेस्ट हो रही है, एक हो गई है। सेकंड कब है बच्चों? सेकंड मॉक टेस्ट कब है हमारी? हाँ, सेकंड मॉक टेस्ट कब है? कल है, कल। हाँ, संडे नहीं, कल है। आर्यन, ठीक है, कल है। ओके। सो सेकंड मॉक टेस्ट कल है। और क्या सिलेबस है सेकंड मॉक टेस्ट का? क्या सिलेबस है? मैथ्स पार्ट 1 पूरा। और वही हम आज रिवाइज करने के लिए भी आए हैं। आज हम मैथ्स पार्ट 1 को पूरा पूरा रिवीजन करने वाले हैं, है ना। 20 क्वेश्चंस हम आज भी लाए हैं। ठीक है। और कल मैथ्स पूरा पेपर होगा। तो अच्छे से पढ़ाई करके सॉल्व करके, है ना, पेपर लिखो। तो अनिकेत, अनिकेत कड़ू, आपको भी मिला, आपका पेपर मैंने चेक करके भेजा है। ठीक है, आपने चेक किया कहाँ मार्क्स गए, क्यों गए? ठीक है, आपका सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव गलत हुआ है। और बच्चा, अनिकेत हो या फिर आर्यन हो, सभी बच्चे, आपने एक्स्ट्रा लिखे हैं क्वेश्चन, इसीलिए आपको पूरे मार्क्स मिले हैं, इसीलिए आपका स्कोर अच्छा आया है। ये आपने बात ध्यान दी? क्योंकि आपने दो दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिखे हैं। आप एक्स्ट्रा लिख रहे थे, इसीलिए आपका स्कोर अच्छा आया है। अदरवाइज आपका स्कोर 70 से कम हो जाता। तो एक्स्ट्रा लिखना भी जरूरी है। हाँ, अगर आपको टाइम नहीं हो रहा है, जैसे आपको रियलाइज हो गया कि सर 3 घंटे में पेपर नहीं हो पा रहा, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप पहले मत लिखो। एक्स्ट्रा आप आखिरी में लिखो, एंड में लिखो। ठीक है। चाहे तो आप एक आध पेज छोड़ सकते हो बीच में सेक्शंस के लिए। राइट, कि सेक्शन बी का मुझे एक एक्स्ट्रा लिखना है, थोड़ा सा छोड़ दी जगह आपने, और फिर अगले इस पे चले गए। और अगर लास्ट में आपने कुछ यूज नहीं किया, तो उस पर लाइन मार देना, क्रॉस कर देना कि यार मैंने ना ये ऐसे ही छोड़ दिया था। पूरा ब्लैंक कभी नहीं छोड़ना है आपको पेपर। आप बात समझ रहे हो मेरी? कभी भी पूरे पेपर में एक भी शीट ऐसी ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। अगर ब्लैंक छूट गया कभी, तो आपको इसे क्रॉस करना है। क्रॉस करके बताना है कि यार यहाँ ना गलती से छूटा है मुझसे। ठीक है, क्योंकि नहीं तो अदरवाइज वो अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा। तो मैंने 5-6 पेपर्स चेक किए हैं। उषा का पेपर चल रहा था, चेक कर रहा था। अमन, क्या बेटा पढ़ाई नहीं की अभी तक? है ना, पता है आपको बाकी आपके दोस्तों के स्कोर्स कैसे हैं और आपके स्कोर्स कैसे आए इस टेस्ट में? हाँ अमन, अभी हमारे पास एक हफ्ता है, कैसे पढ़ाई करेगा अब?
और क्या करेगा? पेपर बहुत खराब लिखा है बेटा, आपने बहुत खराब लिखा है। राइट, देखो अनिकेत कड़ू का स्कोर है 78 आउट ऑफ 80। फिर उसके बाद में अनिकेत मंचरकर का है 77 आउट ऑफ 80। लेकिन अनिकेत, आपका पेपर चेक करने में बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि आपकी हैंडराइटिंग इतनी गंदी है कि मतलब मैं बता रहा हूँ ना कि अगर कोई पेपर चेकर का मूड नहीं रहा ना, वो बहुत सारे क्वेश्चन में जान के आपको मार्क्स काट देगा, एक एक मार्क काट करके देगा। मैं इस देखो, हैंडराइटिंग अच्छी गंदी का मतलब है क्लीन नहीं है। राइट, क्लीन होना चाहिए, एक के नीचे एक स्टेप्स ठीक से लिखी होनी चाहिए। आपको अगर लगता है कि आपकी बहुत कीचड़ मिचड़ है तो एक एक लाइन छोड़ के लिखो। ठीक है? तो है ना अनिकेत मंचरकर, आपको यही सजेशन है मेरा कि आपको थोड़ा क्लीन लिखना है, थोड़ा अच्छा दिखने की कोशिश करनी है, दिखाने की कोशिश करनी है। बता रहा हूँ कि आप सब सही लिखने के बावजूद भी 5-7 मार्क ऐसे ही कट हो सकते हैं आपके, जस्ट बिकॉज कि बहुत गलत तरीके से कैसे लिखा है। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहूंगा यार हर लाइन को रीड करने के लिए, मुझे बहुत इजीली दिखनी चाहिए लाइंस। ठीक है? फिर उसके बाद में आयशा ने 73 स्कोर किया है, गुड। उसके बाद में आर्यन गोरे, आपने 70 स्कोर किया है, और अमन का स्कोर 48 है। अमन, आज 7 बजे दिया, कल रात को 12 बजे दिया, परसों रात को 3 बजे दिया, ये कोई रीजन नहीं होते, ठीक है? राइट, जितना पेपर लिख रहा है वो अच्छे से लिखना चाहिए, भले ही तू आधा पेपर लिखता है ना, लेकिन बहुत बहुत गलतियां की है, बहुत सारी मिस्टेक्स की है। आपको एक्सेलरेशन इक्वल टू 14 दिया है, वो क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आपने वहां लिखा है कि ये समझ नहीं आया। हाँ, ऐसा थोड़ी ना होता है, ये समझ नहीं आया तो एक्सेलरेशन वाला क्वेश्चन नहीं समझ आया आपको, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, कितनी बार प्रैक्टिस करा हुआ क्वेश्चन था। राइट, वही है कि आपके जो जो कॉन्सेप्ट हिले हुए हैं उसको ठीक करो भाई, क्योंकि बहुत कम स्कोर है, सबका 70s के अराउंड स्कोर है बाकियों का, अमन आप ही एक थोड़े से पीछे रह गए हो। ठीक है? तो द थिंग इज कि जितने क्वेश्चंस मैंने दिए हैं टेस्ट में फिर से करो, अब बुक्स खोलो, देख देख के करो। देखो मैं एक बार बता दूं आपको, मैं कल कम से कम 9 घंटे मैंने लगाए, कितने, 9 आवर्स आपके आगे के 3 ग्रैंड टेस्ट बनाने के लिए। ज्यादा ही लगे हैं, इससे कम नहीं लगे। कल मुझे छुट्टी थी, मैंने 9 घंटे से ज्यादा टाइम दिया है, कितना, 9 आवर्स से ज्यादा। क्योंकि मैं पूरी एक शीट बनाता हूँ कि मैंने जी ग्रैंड टेस्ट 2 में कौन सा क्वेश्चन डाला था, ग्रैंड टेस्ट 3 में कौन सा डाला है, 4 कौन सा डाला है, 5 कौन सा डाला है। आपको चाहिए तो एक झलक दिखाता हूँ मैं आपको सिर्फ, आई जस्ट शो यू कि हाउ डू आई प्रिपेयर अ पेपर। बिकॉज आपको पता चलना चाहिए भाई कि कितनी मेहनत चल रही होती है यहाँ पे। राइट, है ना? तो ऐसे मतलब क्वेश्चंस, क्योंकि आपको वैरायटी मिलनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ ना, आपने अगर मेरे 3 ग्रैंड टेस्ट पेपर्स किए ना, तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो फुल सिलेबस टेस्ट है, अगर आपने वो पूरी कर दी ना, तो आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी मेरे दोस्त, कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। सो जस्ट सी, देखो, दिख रहा है स्क्रीन शेयर करके? हाँ, सब बच्चों को कुछ दिख रहा है स्क्रीन पर? राइट, तो देखो मैं ऐसा पूरा बनाता हूँ कि मैंने ग्रैंड टेस्ट 3 में कौन सा वाला क्वेश्चन डाला, ट्रूथ वैल्यू पे डाला, लॉजिकल इक्विवेलेंट पे डाला, 3 मार्क का क्वेश्चन डाला, 1 मार्क का डाला, 2 मार्क का डाला। राइट, फिर 3 मार्क का कॉन्वर्स इनवर्स पे डाला, निगेशन पे डाला, स्विचिंग सर्किट पे डाला, पूरा ऐसा ऐसे मैं पूरा टेबल बनाता हूँ मेरे बच्चों। ओके, और फिर पूरा इवेलुएट करता हूँ कि मेरे प्रूफ्स कितने मार्क के हैं। राइट, 3-3 मार्क के क्वेश्चंस कितने आए हैं, चार, मतलब बहुत सारी चीजें मैं यहाँ देख रहा था, ऑब्जेक्टिव कौन कौन से चैप्टर का रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा। तो ऐसा पूरा पेपर बनाता हूँ मैं, देखो ये मेरे फुल सिलेबस टेस्ट 3 और एक साथ करता हूँ मैं, ऐसे फिर क्वेश्चंस निकालता हूँ। तो आई टेक लॉट ऑफ एफर्ट, क्योंकि आपको वैरायटी मिलनी चाहिए। राइट, तो यही बहुत खास चीज है। तो आप समझ रहे हो, इस चीज का आपको पूरा पूरा फायदा उठाना है मेरे बच्चों। राइट, तो इस चीज का आपको पूरा पूरा फायदा उठाना है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना आपको, यहाँ से आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने मेरे 3 ग्रैंड टेस्ट कर लिए, तो आपको पूरी वैरायटी मिलेगी, पूरी वैरायटी, सारे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। अब विथ ऑप्शंस आपको वो सारे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, विथ ऑप्शंस, मतलब अगर कोई ऑप्शन वाला क्वेश्चन नहीं आया तो उसको प्रैक्टिस कर लेना है और प्रिपेयर होके बैठना है। ठीक है? और जिन बच्चों के पेपर्स चेक होने बाकी है, देर आर 7 6 7 कुछ स्टूडेंट्स हु हैव मतलब जिनके पेपर सबमिटेड है लेकिन अभी चेक नहीं हुए, वो कर दूंगा मैं आज, आपको भेज दूंगा, है ना, बिफोर। तो कल हमारा नेक्स्ट टेस्ट रहेगा, उसका पेपर मैं क्लास खत्म होते से ही दे दूंगा आप लोगों को। तो आप लोग जो है, कब तक सबमिट करेंगे बेटा? हाँ, संडे। हाँ, काइंडली सबमिट बाय संडे। हर पेपर को 2 दिन लीजिए, सैटरडे संडे। ठीक है, सैटरडे संडे 2 दिन है, आप संडे तक कंप्लीट करिए। क्यों? क्योंकि अगला पेपर फिर मंडे को है। आप समझ रहे हो? संडे को कब करोगे? सुबह सुबह ही करना है ना, संडे सुबह 11 बजे तक, 12 बजे तक कर दीजिए, चलो। आपके लिए डेडलाइन और 1.5 दिन का टाइम दे रहा हूँ मैं, इनफैक्ट 2 दिन।
अभी मैं 7 बजे डाल दूंगा अपना क्लास होते से ही, 7:30 बजे डाल दूंगा अपना क्लास होते से ही, और आप 12 बजे तक संडे के देना है। फिर अगला पेपर कब है? फर्स्ट ग्रैंड फुल सिलेबस टेस्ट कब है हमारा? मंडे को। अल्टरनेट डे टेस्ट चल रही है अब, सैटरडे को टेस्ट होगा, फिर मंडे को होगा। ठीक है, तो मंडे को आपको टेस्ट देना है, हम डायरेक्ट मिलने वाले हैं ट्यूसडे को उस टेस्ट को डिस्कस करने के लिए। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट सेशन जो होगा वो ट्यूसडे को होगा। टेस्ट वन का डिस्कशन होगा, टेस्ट वन क्या किया आपने, कैसे स्कोर किया, वो सब देखेंगे। राइट, यस। सो मंडे, वेनसडे, फ्राइडे, ये अगले अपने 3 ग्रैंड टेस्ट है अगले हफ्ते में, बहुत मजा आने वाला है। तीनों टेस्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैंने 9 से 10 घंटे लगाए कल, तो आप खुद समझ लो कि क्वेश्चंस कितने बढ़िया डाले होंगे। कुछ प्रीवियस सब सारा सारा जैसे होता है ना पेपर की, प्रूफ इतने मार्क के आने चाहिए, ये इस टॉपिक से इतना आना चाहिए, उस टॉपिक से इतना आना चाहिए, सारा सारा प्रॉपरली इवेल्युएट होकर है। चलो, तो क्या आप लोग रेडी है मैथ्स वन को रिवाइज करने के लिए? आर यू ऑल रेडी? यस। चलो निकिता, आपने पेपर सबमिट नहीं किया बेटा, निकिता कोचलकर, हाँ है ना? सर। क्यों हाँ अभी पहला सर। टेस्ट नहीं दिया? नहीं दिया सर। सर तबीयत भी खराब थी सर, आज आज दूंगी। अच्छी सर बात है। फिर बाद में कर आराम से। अच्छा, आज वो दोगे फिर? ऐसे हर हर टेस्ट आपको पांचों टेस्ट सबको देना नहीं है ना, ये याद रखना, ठीक है? आप जैसे सर, मैनेज अब कर मैं सको करो। दूंगी, अच्छी टाइम के बात है। दूंगी। ठीक है, ओके। चलो फिर, है ना, शुरू करते हैं। सो बच्चों, बताइए सबसे डिफिकल्ट टॉपिक कौन सा लगता है? सबसे टफ टॉपिक कौन सा लगता है व्हेन यू टॉक अबाउट मैथ्स वन? लाइन एंड प्लेन, अच्छी बात है। अच्छा, तो लाइन एंड प्लेन हमको सबसे पहले लेना चाहिए फिर। अच्छा, लाइन एंड प्लेन के बाद नेक्स्ट डिफिकल्ट चैप्टर कौन सा लगता है? लाइन एंड प्लेन के बाद नेक्स्ट डिफिकल्ट चैप्टर कौन सा लगता है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ओके। वेक्टर्स, ओके। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, है ना? तो ये थोड़े से है, तो बेसिकली 3 चैप्टर्स है जो थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं सर। चलो, तो हम शुरुआत इन 3 चैप्टर्स से ही करते हैं। लाइन एंड प्लेन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, वेक्टर्स, और उसके बाद में सर ट्रिग्नोमेट्री, है ना, 4th नंबर पर आएगा। और फिर 5th नंबर पर हम कह सकते हैं कि हमें मैट्राइसिस, है ना, फिर लॉजिक, और एलपीपी तो पता ही है हमें, है ना, एलपीपी तो सबसे हमारा बोनस चैप्टर है। तो ऐसे 7 चैप्टर्स है जिसको आज हम रिवाइज करेंगे थ्रू 2021 क्वेश्चंस। हो सकता है अगला 1.5 घंटा लगे हमें, है ना, हम अच्छे से पढ़ेंगे, करेंगे। अच्छा, ये जो रिवीजन हो रही है डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड हो रही है, राइट? यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स वगैरह सारे हम क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे, और आपको अगर आते हैं तो आप मुझे बताते रहोगे कि सर इस क्वेश्चन में ये अप्लाई करना है, ठीक है, इस क्वेश्चन में ऐसे स्टेप्स लेने हैं। ठीक है, उससे मजा आएगा आप लोगों को भी और मुझे भी। ओके बच्चों, शुरू किया जाए? चलो शुरू कर रहा हूँ मैं। पेपर ही चेक कर रहा था मैं, देखो ये उषा का पेपर है, ठीक है, तो पेपर चेक करना ही चल रहा था आप लोगों के जो टेस्ट पेपर्स है। ओके, चलो, तो ये है हमारा। ओके, एवरीवन इज एबल टू सी द स्क्रीन? या, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद डिस्कशन ऑफ मार्क्स का वेटेज कैसा क्या है। तो बच्चा, लॉजिक, लॉजिक जो है वो 8 मार्क्स के लिए आता है, ठीक है। वी गेट लॉजिक फॉर 8 मार्क्स। फिर उसके बाद में मैट्राइसिस फॉर 6 मार्क्स, है ना, वेटेज पता है हम लोगों को, ठीक है। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट बेटा, थोड़ा सा, हाँ, या, ओके, हाँ। तो लॉजिक 8 मार्क के लिए, मैट्राइसिस 6 मार्क्स के लिए, फिर इसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 10, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस अगेन 6, वेक्टर्स 12, लाइन एंड प्लेन 10, और लीनियर प्रोग्रामिंग 4, ऐसे करके 56 का टोटल है। प्रूफ्स कौन कौन से चैप्टर्स में है? तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में प्रूफ्स है ना, जहां जहां प्रूफ्स है ना मैं स्टार बता देता हूँ, ठीक है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में पक्का एक प्रूफ आता ही आता है, तो यहाँ पे भी एक प्रूफ है। वेक्टर्स में प्रूफ है। तो इन 3 चैप्टर में बहुत सारे प्रूफ्स है, राइट? तो इन 3 चैप्टर को मैं प्रूफ्स के लिए बहुत ध्यान रखकर काम करता हूँ, बहुत ध्यान रखकर, है ना, इस इन 3 प्रूफ्स को करता हूँ मैं। अंडरस्टूड? 3 चैप्टर्स को करता हूँ, कौन कौन से प्रूफ्स इंपॉर्टेंट है वो भी देख लेंगे हम, right, आज के सेशन में। तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन से सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा सर, इन सबके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज मुझे दो ना। क्या आप लोगों के पास सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज एक ही शीट में मैंने शेयर किए हैं, है ना? इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज या इंपॉर्टेंट थ्योरम्स भी मैंने शेयर किए हैं। इनफैक्ट मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पूरे पार्ट वन के,
पार्ट 2 के शेयर किए, अगर आपके पास नहीं है तो टेलीग्राम में ऑलरेडी शेयर्ड है, आप कहोगे तो एक और बार शेयर कर देता हूँ मैं। टेलीग्राम में जाएंगे ना अपन गणित अंक वाले, नहीं तो इसमें ना मैंने 10-15 दिन पहले दिया था, हाँ, कि पूरी एक फाइल बना के विद सॉल्यूशंस आपको क्वेश्चंस दिए थे, पार्ट 1 के 1 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 2 के, 3 के, 4 के, मैं सारी चीज़ें दी थी, तो आप चेक कर सकते हो, है ना, बाई चांस अगर आपके पास नहीं हो तो देख लेना। ठीक है, चलो अब चालू करते पेपर सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन, चैप्टर कौन सा है और क्या कर रहा है, क्या करना है, कौन बताएगा? फटाफट फटाफट चलो ट्राई करो। हाँ, इक्वेशन ऑफ प्लेन बोला है, प्लेन का क्वेश्चन है। यस। सो जब भी प्लेन की बात हो रही है तो प्लेन में हमें क्या क्या लगता है बेटा? प्लेन का इक्वेशन है, मतलब प्लेन के ऊपर एक पॉइंट चाहिए होता है हमें, है ना, और एक नॉर्मल चाहिए होता है। प्लेन के ऊपर पॉइंट और नॉर्मल चाहिए होता है, लेकिन सर ये फॉर्म तो ऐसा है, ए बार प्लस लैम्बडा बी बार प्लस म्यू सी बार, है ना, ऐसा फॉर्म है। आपको याद है पैरामीट्रिक फॉर्म कहा जाता है इसको। तो यहाँ पे पॉइंट क्या हुआ बेटा? हियर पॉइंट इज, यस बच्चों, ए बार होता है ना पॉइंट, जो कि आई प्लस जे हुआ, है कि नहीं? ये पहला पॉइंट होता है। आपको याद है सर ए बार प्लस लैम्बडा बी बार तो हमारा ना लाइन का इक्वेशन होता है, लेकिन एक और अगर टी वगैरह आ गया तो ये प्लेन हो जाता है। और नॉर्मल क्या होता है बेटा? डज एनीवन रिमेंबर नॉर्मल कैसे निकला जाता है यहाँ पे? जिसको याद है? यस निकिता, बहुत अच्छे। दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि इसका मतलब हुआ है कि प्लेन हमारा है ना, नॉर्मल हमारा दिख रहा है ना, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का प्लेन इन दोनों से पैरेलल है, मतलब नॉर्मल परपेंडिकुलर है, राइट? तो आपको नॉर्मल निकालना पड़ेगा। चलो निकालो, बताओ क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। तो आई जे के सेकेंड कंपोनेंट, सेकेंड वेक्टर से कंपोनेंट 1 - 1 2, और थर्ड के 1 2 1, निकालो और बताओ। याद था आपको ऐसा मेथड? ये क्वेश्चन याद था आपको ऐसे करते हैं कि भूल गए थे? सच सच बताना कि सर ये तो भूल गया था मैं। निकिता को याद था, बाकी अनिकेत कड़ू बोल रहा है भूल गया था, मंचरकर याद था, आर्यन भूल गया था, है ना? मुझे पता है कि ये आप भूल गए होंगे, तो इसलिए आपको ये बताने की कोशिश की है मैंने कि ये पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ प्लेन है। चलो अब बताओ नॉर्मल क्या आया है सॉल्व करके, जल्दी से। -5i, फिर जे के लिए क्या है? +j, ओके, और फिर +3 के, पक्का यही है सबका? अब नॉर्मल और पॉइंट आ गया तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है बेटा? तो प्लेन में हमेशा आपको यही याद रखना है कि नॉर्मल पॉइंट निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, क्या होता है इक्वेशन ऑफ प्लेन? r.n इक्वल टू a.n बराबर, तो r.n कितना है? -5i +j+3 के। हाँ, सब लोग करते रहो मेरे साथ साथ, ठीक है? जैसे अपने लास्ट टाइम पार्ट 2 किया था ना, वैसे ही उसी स्पीड में अच्छे से। a.n, a इज i प्लस जे डॉट -5i +j+3 के। अब बताना बेटा सॉल्व करके क्या आ रहा है आपका? तो ये r.-5i +j+3 के, और इक्वल टू इधर कितना आया बताना, ये सॉल्व करके कितना आता है? -4, क्योंकि आई वाला आई से होगा सर, जे वाला जे से होगा, के वाला है ही नहीं, तो पूरा मिला के -4 आ जाता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। बट ये कौन सा फॉर्म है? ये वेक्टर फॉर्म है क्या? एक बार चेक कर लो, वेक्टर फॉर्म पूछा था क्या? अरे नहीं, अरे ये क्या कर दिया, गड़बड़ हो गई सर, कार्टेशियन पूछा था। कैसे कन्वर्ट करूँ कार्टेशियन में? यस, तो घबराना नहीं, ये तो मैंने वेक्टर इक्वेशन निकाल दिया, तो आप आर को ना एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लिख सकते हो, एकदम बराबर, है ना? यस। और यहाँ से आप कन्वर्ट हो सकते हो, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना बहुत आसान है, डोंट वरी। तो ये हो जाएगा आपका -5x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू -4 ना। तो दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन। आपको ना यूजुअली x का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए, तो यू कैन मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो ऐसा हो जाएगा 5x माइनस वाई माइनस 3z इक्वल टू 4। ठीक है, इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन।
रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। आगे समझ में सबको? ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपने बहुत सारी चीजें क्लियर कर ली। इस क्वेश्चन से बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो चुकी है। क्या क्या क्लियर हो गई आपकी? कि यार, हाँ, अगर प्लेन पैरेलल टू प्लेन में अगर एक पॉइंट दिया हो, देखो यहाँ से एक दो तीन चीजें, एक पॉइंट और दो पैरेलल वेक्टर दिए हो, तो आप कैसे करते हो? ये इक्वेशन में आपको यही किया था ना, एक पॉइंट दिया था और दो पैरेलल वेक्टर दिए थे। ये तो पॉइंट है और नॉर्मल निकालना होगा, और फिर आर डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन। फिर उसके बाद में वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन में कैसे करते हैं कन्वर्ट, ये भी समझ में आ रहा है। अगर मेरे पास पॉइंट है और नॉर्मल है तो इक्वेशन कैसे निकालते हैं भी, तो काफी सारे कॉन्सेप्ट्स एक क्वेश्चन से हमने क्लियर करने की कोशिश की है। ठीक है, गुड। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। शुड वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल ऑफ यू? या स्पीड सही है ना हम सबकी? ओके, किसी को लग रहा है कि सर मेरे लिए रुको तो वेट लिख देना। हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन। हाँ, कैसे कैसे करेंगे हम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन? जो आर डॉट जो वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड में। ओके, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया तो वो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकलता है बच्चा, पता है आपको ये बात? यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट बोला गया फिर है ना? सब्स्टिट्यूट करेंगे डायरेक्ट। हाँ, ना दो बातें आपको समझ में आ रही ना, कि आप जब डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड करते हो तो वो नॉर्मल फॉर्म में लेके जाते हो आप, और नॉर्मल फॉर्म में हमेशा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकलता है। सबसे अच्छा तरीका क्या है? पॉइंट क्या है, कार्टेशियन में कन्वर्ट करो इसको। क्या है बेटा ये पॉइंट? पॉइंट इज 1 2 - 1। प्लेन की इक्वेशन क्या है? तो प्लेन की इक्वेशन अभी तो वेक्टर फॉर्म में है, i - 2j + 4k = 10, लेकिन इसको मैं कार्टेशियन में लेके जाना चाहता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? आप लिखोगे तो xi + yj + zk डॉट i - 2j। देखो स्टेप्स दिखानी पड़ेगी आपको, कन्वर्ट कर रहे हो वगैरह वगैरह, तो 3 मार्क का क्वेश्चन रहेगा ये। तो ये क्या हो रहा है? x - 2y + 4z = 10 है, तो ये -10 = 0 आ गया। सो दिस इज अवर इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो आपको पता है ना, इक्वेशन ऑफ प्लेन अगर मेरे पास है, डिस्टेंस मेरे पास है, तो आप क्या करते हो? परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होता है। ठीक है, तो व्हाट डू यू डू? सो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन इज गिवन बाय, इफ यू रिमेंबर, ax1 + by1 + cz1 + d डिवाइड बाय, आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है, a² + b² + c²। एकदम सिमिलर फॉर्मूला है जो हम स्ट्रेट लाइन के लिए यूज करते थे, वैसा ही। करेक्ट? याद आया आप लोगों को? यस। हाँ, याद आया सब लोगों को? यस। है ना, भूल गए थे ना? ये भी भूल गए थे? चिमटी काटा इस क्वेश्चन ने आपको। अगेन कौन कौन भूल गया था ये मेथड? सर डिस्टेंस ऐसे निकालते हैं, है ना? अनिकेत कड़ू भूल गया, अनिकेत मंचरकर भूल गया, आर्यन भी भूल गया, निकिता भी भूल गई, बहुत सारे लोग भूल गए। मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये बात तो पक्की हो गई कि सर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और बच्चों, वो मेरा जो महारिविजन वाला वन शॉट वाला है वो भी काम आएगा आपके प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे सारे टाइप कवर हुए हैं। राइट, तो आप 2x पे कर लो उन सारे क्वेश्चंस को। फटाफट फटाफट, तो 1.5 घंटे का आपका 45 मिनट्स में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सारा टाइप वहाँ खत्म होएगा। अब आपको इस इक्वेशन में पॉइंट डालना है बस, तो x की जगह क्या डालना है? 1, y की जगह क्या डालना है? 2, और z की जगह -1। तो x की जगह 1, y की जगह 2, और z की जगह, देखो अब आंसर्स क्या आ रहे हैं आपके। थोड़ा रुक रहा हूँ मैं, आप बताओ मुझे आंसर क्या आ रहा है आपका। डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पे? 1 है। a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x, ये 1 हुआ, -2 हुआ और 4 हुआ, तो रूट के अंदर 1² + 2² + 4²। देखो बेटा क्या हो रहा है आंसर, सब लोग। हाँ, व्हाट इज द आंसर दैट वी आर गेटिंग हियर? 17, तो ऊपर में -17 आ रहा है, लेकिन मॉड है, और डिवाइड बाय √21। तो ये मॉड रहता है, डिस्टेंस का भी नेगेटिव, तो इट इज इक्वल टू 17/√21। और आखिर में यूनिट्स लिख देना। ठीक है, जब भी डिस्टेंस की बात हो रही है तो यूनिट्स वगैरह लिखना चाहिए। तो ऐसा मेरा आंसर है। ओके, इस तरह, तो इस तरह हमको करना पड़ता है, जैसे स्ट्रेट लाइन में हम डिस्टेंस निकालते थे ना, वैसे ही एकदम सेम तरीके से। राइट, तो दोनों क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझे लगे कि आप शायद भूल रहे हो, और ये डिलीटेड पार्ट था लास्ट ईयर तक, तो इस पे क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है, बहुत चांसेस है। ठीक है, या फिनिश्ड बच्चों?
ओके, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through the point and parallel to the line। ओके, तो लाइन का इक्वेशन निकालना है। लाइन लाइन इज पासिंग थ्रू, तो पासिंग थ्रू द पॉइंट, पॉइंट को ले लेते हैं ए, -1 -1 2 एंड पैरेलल टू। बेटा पैरेलल टू अगर है तो पैरेलल का क्या कॉन्सेप्ट होता है? और डायरेक्शन रेशियोज देगा। डायरेक्शन रेशियोज दोनों के सेम रहेंगे, राइट? पैरेलल है तो बहुत अच्छी। तो इसका डायरेक्शन रेशियोज क्या है? नीचे का नंबर 1 1 1, क्या कहते हो? सर वो डिवाइड करना पड़ेगा 6 से। बहुत बढ़िया। नहीं सर, है ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो कोएफिशिएंट है एक्स वाई जेड का 1 होना चाहिए, तो यहाँ क्या करना है आपको? 2 कॉमन, x-1, यस। यहाँ से 3 कॉमन, y+1/3, और यहाँ से 6 कॉमन, तो z-2/6, ऐसा हो गया। सर अब ये जो आगे के कोएफिशिएंट 1 1 1 चाहिए, तो 2 3 6, तो ये तीनों हटाने के लिए मुझे सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? जैसे इसने कहा डिवाइड बाय 6 करना पड़ेगा सर। यस, करो डिवाइड बाय 6, तो ये क्या हुआ? x-1/3 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने डिवाइड बाय 6 किया ना यहाँ पे। ओके, वैसे यहाँ पे क्या होगा? y+1/3 अपॉन क्या आएगा? 2 आएगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे भी डिवाइड बाय 6 किया बेटा। और ये हो जाएगा z-1/3 अपॉन 1। तो जो गिवन लाइन है और हमारा लाइन है, दोनों पैरेलल होने के कारण डायरेक्शन क्या हो जाएगा फिर? So direction ratio of our line will be 3:1, है ना? क्योंकि पैरेलल है तो सेम हो जाएगा। अब देखो मेरे पास पॉइंट है, मेरे पास डायरेक्शन है, बस यही तो चीज़ है जो हमारे लिए काम की है। अगर हमारे पास पॉइंट है, डायरेक्शन है, तो क्या हम इक्वेशन निकाल सकते हैं? तो देखो एक क्वेश्चन में हमने यहाँ पे भी 3 वेक्टर इक्वेशन बोला है सर। यस, राइट, बहुत बहुत बढ़िया। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन इज, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन इज r बार इज इक्वल टू a बार प्लस लैम्बडा b बार। ओके, a बार मतलब जो पॉइंट दिया हुआ है ना? तो यहाँ पे a बार हमारा क्या है? -i -j +2 के, करेक्ट है ना? -i -j +2 के वेक्टर फॉर्म बोला गया है ना सर, प्लस लैम्बडा। बी बार क्या है? तो जैसे आपने डायरेक्शन निकाला तो देयरफॉर बी बार यही लिख दो आप, 3i + 2j + k। सो 3i + 2j + k, दिस इज अवर आंसर। ओके, दिस इज अवर आंसर। समझे? तो अगेन इस क्वेश्चन में भी हमने 3 4 चीजें सीखी है। बताए क्या क्या सीखा हम लोगों ने? आप बताओ। इस क्वेश्चन में 3 4 चीजें सीखी हमने। क्वेश्चन ऐसा लाया था मैंने कि आपको 3 4 चीजें सिखा दे। पहली बात क्या सीखी आपने? ऑल ऑफ यू। हाँ, एक पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट समझा सर। सबसे पहले तो यार ये लाइन के डायरेक्शंस, ये अलग से एक क्वेश्चन बन सकता है ना, है कि नहीं? ये लाइन के डायरेक्शंस, यस, ये अलग से एक क्वेश्चन बनता भी है बहुत बार कि इसके डायरेक्शन रेशियो निकालो। 1 मार्क का क्वेश्चन बहुत बार बनता है, तो ये डायरेक्शन निकाला आपने। दूसरा, अगर मेरे पास पॉइंट है और डायरेक्शन रेशियो है, तो हम वेक्टर फॉर्म कैसे लाते हैं वो भी देखा। तीसरा, हमने कार्टेशियन फॉर्म भी सीखा यहाँ पे, x-x1/a, y-y1/b, z-z1/c। ठीक है, तो कार्टेशियन फॉर्म भी देखा, वेक्टर फॉर्म भी देखा, डायरेक्शंस कैसे लाते हैं, पैरेलल है तो क्या होता है। 3 4 बातें, मतलब बहुत सारी चीजें एक क्वेश्चन में आई है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को आज लिया है। क्योंकि हमें कम में बम करना है ना, कम क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें सीखनी है, राइट? तो बहुत सारी चीजें रिवाइज हो गई। अगर मुझे पॉइंट दिया रहा और मुझे अगर पैरेलल वेक्टर दिया हो, तो डायरेक्टली मैं आर बार इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार का 2 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। बहुत सारी चीजें, करेक्ट। मजा आया आपको इसको क्वेश्चन को देखकर? ऑल ऑफ यू, ठीक है, बढ़िया हो गया सबका। चलो, है ना, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड गुड। अगला सवाल, बताइएगा क्या करना पड़ेगा, है ना? बताओ थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, पढ़ो। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू,
पासिंग थ्रू मतलब ए पॉइंट दिया है हमें, लाइन के लिए भी मुझे पॉइंट चाहिए और वेक्टर्स मतलब ये चाहिए ना उसका पैरेलल वेक्टर। सो पॉइंट हमें दिया है 3 1 2। अब परपेंडिकुलर टू द लाइंस मतलब क्या, हमारा लाइन अगर दोनों लाइन से परपेंडिकुलर है, is perpendicular to both given lines। तो क्या मतलब हुआ फिर बेटा, राइट तो इसका मतलब है हमारा जो बी वेक्टर होगा वो क्या होगा, इन दोनों लाइंस का जो डायरेक्शन है उनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा। डू यू अग्री, है ना, दोनों से परपेंडिकुलर मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, याद है ना आपको, दोनों से परपेंडिकुलर मतलब हमें जो बी बार निकालना है वो क्या होगा, इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा सर, यस। तो अब वो कैसे लेके आएंगे, आई जे के, ये तो ना जेई में भी अच्छा क्वेश्चन होता है, इनके इनके डायरेक्शंस 1 2 3 ही है क्योंकि कोएफिशिएंट एक्स वाई जेड के 1 है यहाँ पे भी। तो ये क्या हुआ 1 2 3 एंड दिस इज -3 2 5। और देखो सॉल्व करके क्या आ रहा है, राइट, देखो सॉल्व करके क्या आ रहा है, बताइए मुझे आंसर क्या आ रहा है। देखो सब लोग है ना, क्या आंसर आ रहा है बताना मुझको, वेट करो मैं आपके आंसर का। ओके, सेम आया जैसे एक एक आया है, पक्का, चलो गुड। ओके तो ये क्या हुआ है 4i -14j +8k। ओके ठीक है, सो एकदम बराबर। अब देखो मेरे पास बी वेक्टर भी है, ए वेक्टर भी है। अच्छा मुझे फाइंड द इक्वेशन बोला था, मुझे ऐसा कुछ बोला है कि कार्टेशियन चाहिए या पैरामेट्रिक चाहिए या कौन सा चाहिए, ऐसा कुछ बोला है, तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला, तो सारा कार्टेशियन में था तो हम आंसर कार्टेशियन में कर सकते हैं, राइट। सो देयरफॉर, है ना, देयरफॉर डायरेक्शन रेशियो विल बी इक्वल टू 4 -14 8, राइट। वेक्टर में भी क्या तो चलेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना, अगर आपको डाउट है तो दोनों कर दो, बेस्ट ये है। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी, लाइन इज, पहले तो ना आपको फॉर्मूला लिखना है हमेशा कि होता क्या है, x - x1 बाय ए, y - y1 बाय बी एंड z - z1 बाय सी। एंड अब हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारा पॉइंट है 3 1 2, राइट। तो x1 की जगह आया 3, y1 की जगह आया 1 और z1 की जगह आया 2, और नीचे जो है ए बी सी जो डायरेक्शन है हमारे 4 -14 8। हाँ दिस इज अवर आंसर। किसी को लगे कि सर जरूरी नहीं ना आपको ये, तो आप एक और लिख दो ना, क्या दिक्कत है, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार, इट विल टेक ओनली अ मिनट, ठीक है। और आर बार की जगह ए बार की जगह जो है वो लिख देना है हमको, तो 3i प्लस जे प्लस 2k प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ 4i -14j प्लस 8k, ठीक है। तो इफ यू आर नॉट श्योर कि कौन सा फॉर्म पूछा है तो यू कैन राइट बोथ डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स। 3 मार्क का है तो बेटर ना, क्यों हमें 1 मार्क लूज करना, ठीक है। हो गया सबका डन। तो अगेन अ गुड क्वेश्चन, परपेंडिकुलर टू बोथ बोला गया था, तो हाउ डू आई सॉल्व दैट, परपेंडिकुलर टू बोथ मतलब विल टेक क्रॉस प्रोडक्ट। चलो नाइस। तो है ना, जो क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली लाइन एंड प्लेन के, है ना, हाँ वो इक्वेशंस को लेकर ही होते हैं, है ना, लाइन एंड प्लेन के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो किस पे आएगा, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है हमने सॉल्व कर लिया कि इक्वेशंस निकालना, इसके अलावा लाइन एंड प्लेन में एक और कॉन्सेप्ट है बस, वो है शॉर्टेज डिस्टेंस। ओके तो क्या आप निकाल सकते हो शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, एक फॉर्मूला है सिंपल सा, मैंने क्वेश्चन नहीं लिया लेकिन आई होप आप कर पाओगे, या बिटवीन पैरेलल लाइंस, ठीक है। इसके अलावा बेटा एंगल, एंगल वाली बात है, आप मुझे बताओ एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या होता है, टू लाइंस, cos थीटा इक्वल टू कॉस A1 थीटा इक्वल टू, बस into कॉस थीटा B1 इनफ है। होता है हाँ वैसे टू प्लेन्स कॉस थीटा, राइट, एंड वन लाइन एंड वन प्लेन बोला हो तो फिर क्या, sin थीटा।
साइन थीटा, यस याद है ना। हाँ एक और होता है सर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, है ना, तो वो वाला क्वेश्चन आपको करना चाहिए। ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला। तो बस ये 2-3 सवाल है जो आप और करना। हमारे पास कैसे ना टाइम थोड़ा कम है, तो जो मुझे 4 क्वेश्चंस लगे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मुझे लगता है इक्वेशंस को लेकर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, या डिस्टेंस निकालना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, राइट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, तो मैंने ले लिए। तो ऐसे 4 क्वेश्चंस में मैंने टॉपिक को थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश की। हुआ रिवाइज, इक्वेशंस कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं ना, या वन शॉट में सारी चीज़ें हैं। वन शॉट तो पूरा डिटेल्ड है ना, 3 घंटा लगाया हमने। यहाँ तो हमें 7 चैप्टर्स रिवाइज करने हैं अगले 1.5-2 घंटे में। ठीक है, चलो गुड, अच्छे से रिवाइज हो गया, बहुत बहुत बढ़िया। चलो अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, विच इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। एक चैप्टर संपला सरित है ना, अब सेकेंड चैप्टर देखेंगे विच इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ओके ओके सर, फाइंड के, क्वेश्चन में क्या बोला गया, फाइंड के। कैसे करेंगे, क्या करेंगे बताओ यार, थोड़ा सा मुझे समझाओ, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। M1 माइनस M2 का होल स्क्वायर लेके। करेक्ट, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, कंपेयरिंग, है ना, कि सर जो भी दिया है उसको कंपेयरिंग, स्टेप बाय स्टेप, 3 मार्क का क्वेश्चन है ये। कंपेयरिंग किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब बताओ बेटा ए क्या है यहाँ पे, यार ए आपने कंपेयर किया, ए इज 3, 2h is k, b minus 1, and also we know m1 plus m2 का फॉर्मूला क्या होता है, m1 plus m2, भाई मैं भूल गया हूँ, बताओ मुझे m1 plus m2 क्या है। -2h/b। बहुत अच्छे, -2h अपॉन बी, सर रखेंगे -2h मतलब -k और b -1, तो ये हो गया k, राइट। फिर स्लोप के सारे रिलेशंस यहाँ मैं इस क्वेश्चन के थ्रू आपके ले रहा हूँ, m1 m2 इज a by b, है ना, इस क्वेश्चन से आपका ना स्लोप के रिलेशंस निकल गए। 3/-1 विच इज इक्वल टू -3, यस। आपको बोला गया फाइंड के डिफरेंस इज 4, तो गिवन है हमारे पास m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 4। तो पहले ना सॉल्व करने से पहले हमेशा वही है कि कंपेयर करके m1 प्लस m2 m1 इंटू m2, मतलब अच्छी बात है ना, 3 मार्क्स में से 1 मार्क तो हो गया। एंड नाउ अब जो निकेत ने कहा वो हम फॉर्मूला यूज करेंगे कि m1 माइनस m2 का स्क्वायर, और बेटा यही फॉर्मूला हम यूज करते हैं जब tan थीटा का प्रूफ भी करना होता है हमें, राइट। आपको याद है, मैं अभी ना वो वाला प्रूफ नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आपको पता है यही स्टेप्स है। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, ठीक है, या करेक्ट है ना, तो 4 स्क्वायर जो है ये k है, तो k स्क्वायर -4 इंटू -3, देखो तो क्या आंसर आता है बच्चों, आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल। ठीक है, सब लोगों के लिए वेट कर रहा हूँ, बताना मुझे k का वैल्यू क्या आता है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको tan थीटा का जो प्रूफ होता है ना, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, उसमें यूज होता है, वो आप करोगे खुद से। +-2। करेक्ट है ना, तो सर आपने सॉल्व किया, ये 16 है और एक k स्क्वायर प्लस 12 है, तो यहाँ से k स्क्वायर जो है 4 आ गया, मतलब k का वैल्यू क्या है, +-2, बहुत अच्छे। सिर्फ 2 नहीं बोलना है ना, +-2 बेटर आंसर है हमारा, करेक्ट, वेरी गुड। तो इस जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है ना, ये 6 मार्क का वेटेज है ना, 6 मार्क का वेटेज है, इसमें ना 4 मार्क का तो भाई प्रूफ ही है, 4 मार्क्स जो है किस पे, प्रूफ है। और प्रूफ कितने हैं इसमें, इस चैप्टर में कितने प्रूफ्स है, सिर्फ 2, राइट। एक है tan थीटा वाला, वो जो हमें प्रूव करना होता है 2√h² माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, वन शॉट में लिया हुआ है मैंने दोनों प्रूफ, देख सकते हो आप। और एक है वो ना कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला, वही हाँ, होमोजेनस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स 2 लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन वाला, राइट, यस। ठीक है, तो tan थीटा वाले के लिए यही यूज होता है, ये जो हम यहाँ कर रहे हैं, एकदम सेम स्टेप से आप पूरा पूरा वन शॉट में भी देख सकते हो। ओके, तो 4 मार्क पक्के हो जाएंगे अगर आप ये 2 प्रूफ करते हो, फिर इसके अलावा 2 मार्क का कोई छोटा मोटा क्वेश्चन आएगा। चलो लेट्स ट्राई टू वर्क आउट ऑन दिस प्रूफ। सर ये प्रूफ याद नहीं है, कितने लोगों को लग रहा था अभी दिमाग में, चल ही रहा था ना दिमाग में, सर काश आप वो प्रूफ ले लो होमोजेनियस वाला, मुझे याद नहीं है वो, है कि नहीं, आ गया ना आपके मन में जो था वही आ गया स्क्रीन पर। हाँ मेरे को पता था आप यही सोच रहे होंगे, राइट, एग्जैक्टली। तो मन की बात पढ़ने लग गया हूँ मैं आपकी, हमने मन की बात के बहुत सेशंस ले लिए ना हमारे कॉन्ट्रा पॉजिटिव में, तो अब आपकी मन की बात जानने लग गया मैं, है ना। या कैसे करते बेटा,
तो गिवन होमोजेनस इक्वेशन जो है वहां से शुरू करो। अरे कैसे करते हैं, डू यू रिमेम्बर? हाँ, आपके बिहेवियर का कर्व अच्छे से स्टडी कर लिया, सही बोल रहा है आर्यन। अच्छा, कैसे करते हैं इसको? हाउ डू यू अटेम्प्ट? दो केसेस, यस। केस वन, जब मैं b0 लूंगा, और केस टू जब b0 नहीं लूंगा, बस एग्जैक्टली exactly. अगर b0 हो गया तो क्या? तो इक्वेशन बिकम्स ax स्क्वायर, जैसा बुक में दिया ना वैसे ही। ये तो जीरो हो गया सर, इक्वल टू जीरो। इन दोनों में से आप देखो x कॉमन निकल रहा है, यस, ax प्लस 2hy। तो यहां से जो आती है वो x इक्वल टू जीरो और ax प्लस 2hy, दोनों ही लीनियर इक्वेशन है। ओके, और दोनों ही ओरिजिन से पास हो रही है क्योंकि कोई कांस्टेंट नहीं है। तो आई कैन क्लियरली सी इट रिप्रेजेंट्स, है ना, टू लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओके, तो ये पहले इससे तो समझ में आया, हमें ये बताना था ना कि ये दो लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन रिप्रेजेंट करते हैं। सब लोगों का केस वन कंप्लीट, ऑल ऑफ यू, है ना? केस वन हो गया सबका मेरे साथ साथ। चलो, नाउ वी विल गो फॉर केस टू। जब b जीरो नहीं होगा, सर ऐसा ही करना होगा, यस ऐसा ही करना होगा। अगर b जीरो नहीं है मतलब ये पूरा पूरा हमने करा हुआ है ना पहले सॉल्व, तो हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं यहाँ पे। तो व्हाट आर वी सपोज टू डू? b जीरो नहीं है तो व्हाट इज आवर फर्स्ट स्टेप बेटा? यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा बताओ, कोशिश करो। कंप्लीटिंग स्क्वायर लाने की कोशिश करते हैं ना हम। मल्टीप्लाई ऑल बाय b जीरो नहीं है मतलब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं सबको, करेक्ट? ए बी एक्स स्क्वायर, भूल गए क्या? 2, है ना, एच एक्स बी से मल्टीप्लाई किया तो ये बी वाई हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। हर जगह बी से मल्टीप्लाई, यहाँ पे ए बी एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पे 2hx बी वाई, बी मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पे बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो आप अब क्या करोगे सर? तो इसको पहले लिख रहा हूँ अगर मैं, तो कैन आई राइट दिस एज बी वाई का होल स्क्वायर? ये भी मैं अच्छे से ऐसे लिखूँ तो 2hx एक टर्म हुआ और बी वाई एक टर्म हुआ, इज इक्वल टू, ये उधर चला गया बेटा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए बी एक्स स्क्वायर। सबको याद आ रही ना ये सारी स्टेप्स? ये डिफिकल्ट लग रहा? ये तो दूसरी तीसरी बार देख रहे हैं हम लोग, आई एम श्योर कि अब डिफिकल्ट लगना भी नहीं चाहिए हमको ये तो। ऑल ऑफ यू डन यहाँ तक? अब क्या करना चाहिए बेटा मुझको कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए? ये ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर, ये 2ab, तो अब मुझे बी स्क्वायर मतलब कि क्या, ऐड एच एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, है ना? डिफिकल्ट लग रहा है ये वाला प्रूफ, कितने बार करना पड़ेगा? जो इजी लगे ये। हाँ, दुल्ला दुल्ला हो गया, भूल गए हम। देखो बेटा, फिर बताता हूँ मैं, है ना निकिता, बी जीरो नहीं है मतलब हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे, शुरुआत यहीं से करेंगे, तो ये ऐसा हो गया। अब मुझे कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है बेटा बस। तो ये बी स्क्वायर वाई स्क्वायर मतलब पूरा स्क्वायर हुआ ना, और यहाँ पे मुझे बी वाई दिख रहा है, तो मुझे एच एक्स का स्क्वायर चाहिए, तो मैं एच एक्स का स्क्वायर ऐड करूंगा दोनों साइड में, ठीक है, ताकि पूरा स्क्वायर बन जाए बेटा, दिखे। हाँ, समझ आ रहा है? तो ये ए स्क्वायर की तरह हो गया बेटा, ये 2ab, आप चाहो तो बी वाई पहले लिख दो, एच एक्स बाद में लिख दो, इट डजेंट मैटर, प्लस बी स्क्वायर मतलब कि एच एक्स का स्क्वायर। आप समझे कैसे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की तरह आया है? और एच एक्स स्क्वायर आपने दोनों तरफ ऐड किया है, इस तरफ भी किया है। अभी समझा बेटा आपको ये? ठीक है निकिता, अब ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। आराम आराम से कर रहा हूँ बच्चा मैं आपके लिए, ठीक है, इज इक्वल टू, अब इन दोनों में देखो एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचा, एच स्क्वायर माइनस ए बी बचा, एंड नाउ वी कैन टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया फिर, बी वाई प्लस एच एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स इंटू रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी, राइट? तो आप अगर है ना यहाँ से दो इक्वेशंस लेना चाहो, एच एक्स उधर चला गया लेटर से, तो ये हो जाएगा बी वाई इज इक्वल टू माइनस एच एक्स, एक बार प्लस आएगा, रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स। दूसरा हो गया बी वाई इज इक्वल टू माइनस एच एक्स
माइनस ऑफ रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स। देखो इसको दो इक्वेशन लेनी है ना, तो एक बार प्लस लेना पड़ेगा, एक बार माइनस लेना पड़ेगा, और ये एच एक्स उधर गया तो माइनस। सो आप देख सकते हो ये क्या है, इक्वेशन है विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये भी। सो इट रिप्रेजेंट्स टू लाइंस, दोनों लीनियर इक्वेशन है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, प्रोवाइडेड इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि रूट के अंदर का टर्म ना हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए ना, जीरो और पॉजिटिव, करेक्ट। सो हेंस प्रूव्ड। आई नो ये प्रूफ थोड़ा डिफिकल्ट क्यों है, क्योंकि बहुत दिन हो गए। कब किया था सर? एकदम हड़प्पन सोसाइटी, हड़प्पन सिविलाइजेशन के वक्त किया था, बहुत पुराना हो गया सर ये, क्यों? बट हाँ कोई बात नहीं, अभी रिवाइज किया तो धीरे 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 हाँ वापस ट्रैक पे आ गया सर, वापस याद आ गया सर मुझको। क्या हुआ ना कि पार्ट वन हमने बहुत पहले करा है, अभी अभी हमने पार्ट टू करा है ना, तो पार्ट वन हमारा बहुत पुराना हो चुका है, तो हमें लगता है यार कब हुआ, बहुत पहले हुआ है, ऐसे ऐसे फीलिंग आता है ना। लेकिन कोई बात नहीं, हम रिवाइज कर रहे हैं, ओके। और रिवीजन से हमें समझ आ रहा है कि b इक्वल टू जीरो, धूल बहुत जम गई है, एग्जैक्टली, धूल बहुत ज्यादा जम गई है, बहुत सही बोल रहा है, बहुत बढ़िया। बेटा हो गया अभी? निकिता ठीक से हो गया ना? थोड़ा प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बहुत टाइम बाद देखना है। यस चलो, गुड। एक और क्वेश्चन, फाइंड पी एंड क्यू इफ, ये कैसा लाइन है? बहुत बड़ा लाइन है, ये लास्ट ईयर डिलीटेड सिलेबस का था, है ना। इसको क्या करना पड़ेगा? इट रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। डू रिमेंबर कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस? वो तो परपेंडिकुलर का हुआ ना बेटा, ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, तो यस है ना, ये पैरेलल बोला गया है, एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू जीरो, ये होता है। सबसे पहला काम क्या है? कंपेयर करके सारा निकालो। ओके बताओ ए का वैल्यू क्या कंपेयर करके? 2, 2h कितना 8, बी की जगह p है, 2g की जगह q है, 2f की जगह 2 है, और c की जगह -15 है। सबको आता है ना निकालते कंपेयर करके वैल्यूज, ठीक है। अब सबसे पहले पैरेलल लाइंस का कंडीशन, तो आपको पता है नेचर ऑफ लाइन जब भी बोला जाता है तो हम एच स्क्वायर माइनस ए बी ही देखते हैं। एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर ग्रेटर देन जीरो हुआ तो लाइन कैसी होती है? ग्रेटर देन जीरो के लिए लाइन कैसी होती है बच्चों? रियल एंड डिस्टिंक्ट, करेक्ट। लेस देन जीरो इमेजिनरी, और इक्वल टू जीरो पैरेलल या कोइंसिडेंट। एच का वैल्यू क्या है यहाँ से? तो एच फ्रॉम हियर इज 4, ठीक है। तो इट विल बी नथिंग बट 4 स्क्वायर माइनस ए कितना है? ए इज 2, बी इज पी। तो देखो बेटा क्या आ रहा है आंसर, पी कम्स आउट टू बी, यस 8। पी का तो वैल्यू आ गया सर, बहुत बढ़िया। अब क्यू कहाँ से आएगा? हाउ डू आई गेट क्यू? यस बहुत बढ़िया, तो जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, तो फॉर इट टू बी पेयर ऑफ लाइंस, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो, है ना, डेल्टा इज इक्वल टू जीरो। अब डिटर्मिनेंट या तो आपको ऑल हॉट गर्ल्स वाला याद होगा, या फिर सिंप्लीफाई किया हुआ, हम सिंप्लीफाई किया वाला यूज करेंगे, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। सर भूल गए थे ये, याद करने का मैंने तरीका बताया था ना आपको, ए बी सी, टू क्योंकि डी ई चला गया, एफ जी एच, फिर माइनस ए माइनस बी माइनस सी, एफ स्क्वायर जी स्क्वायर एच स्क्वायर, है ना, ऐसे याद करने लगाया था। अब वैल्यूज पुट करना है और आपको निकालना है। ए की जगह क्या है बेटा? 2 है, चलो करो वैल्यूज पुट और बताओ मुझे। बी की जगह क्या है? पी, और पी खुद 8 है, नहीं तो पी 8 है मतलब बी 8 हुआ ना, ठीक है। फिर सी की जगह क्या है? तो सी की जगह -15 है, 2। एफ कितना है? एफ इज 1 फ्रॉम हियर, क्यू जी कितना है? क्यू बाई 2, है ना, ये सारी वैल्यूज रखनी है यहाँ पे। तो 2, एफ इज 1, जी इज क्यू बाई 2। सॉल्व करो बच्चों और बताओ मुझे आंसर क्या है। एच 4
माइनस अगेन ए बहुत ही कॉशियसली रखना है, एफ की जगह 1, बी, बी इज 8, ठीक है 8, फिर उसके बाद में जी स्क्वायर, जी इज क्यू बाय 2, ठीक है, फिर उसके बाद में माइनस सी, सी की जगह -15, एच स्क्वायर, एच इज 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। वैल्यूज बहुत ध्यान से रखनी है ना। देखो क्या हो रहा है ये 3240 -240, अच्छा इतनी जल्दी आंसर आ गया। प्लस 4q -2 -2q स्क्वायर, ओके, प्लस 15 और 16 कितना होता है बेटा, अगेन 240 इज इक्वल टू 0। तो ये और ये कैंसिल, तो व्हाट एम आई गेटिंग हियर, 4q -2 -2q स्क्वायर, -2 आप हटा सकते हो तो q स्क्वायर -2q प्लस 1 हो जाएगा, मतलब सर q -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से q इक्वल टू 1 आया। So therefore values of P and Q is 8, 1 respectively. Okay, got it? थोड़ा कैलकुलेशन हो सकता है आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे, इट्स ओके, है ना, लेकिन आपको पता है ना मेथड रिवाइज हो चुकी है हमारी। तो ऐसे 3 क्वेश्चन हमने किए, एक डिफरेंस ऑफ स्लोप पे किया, एक मैंने प्रूफ करवाया, एक मैंने जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन वाला भी क्वेश्चन करवा लिया। यहाँ पे पैरेलल पूछा है, हो सकता है एग्जाम में आपको परपेंडिकुलर पूछे, तो a प्लस बी इक्वल टू 0 वो कंडीशन आपको यूज करनी पड़े। ओके क्लियर, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया ना आपका, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पूरा पूरा। तो 2 चैप्टर्स डन यहाँ पर, है ना, हुए कि नहीं 2 चैप्टर्स डन सब लोगों के? हाँ, आर यू ऑल इंजॉइंग, सब लोग इंजॉय कर रहे हैं पक्का, मजा आ रहा है रिवाइज करने में? कल टेस्ट है ना, एक एक करके ऐसे ही रिवाइज करना पड़ेगा ना। हाँ, कैसे 7 टॉपिक रिवाइज करेंगे सर, नहीं तो 2 घंटे में, हाँ, ऐसे ही तो करेंगे। चलो नेक्स्ट, कौन सा चैप्टर कैसे सॉल्व करे थोड़ा बताओ, हेल्प करो भाई साहब। या तो लेकिन 3 पॉइंट्स है ना बेटा, 3 पॉइंट्स है तो कैसे करेंगे स्टार्ट? यस, कोलिनियर बोला तो हमेशा 2 वेक्टर, कोप्लिनार बोला तो हमेशा 3 वेक्टर, ये ध्यान रखो, ये बहुत कंफ्यूजन होता है आप लोगों को। कोलिनियर में हमेशा 2 वेक्टर्स ही बनाने पड़ेंगे, तो कौन कौन से वेक्टर बनाए? चलो ए बी वेक्टर बनाते हैं, बी बार माइनस ए बार, ठीक है, आप करोगे सॉल्व तो क्या होगा, माइनस आई प्लस 3j प्लस 2k, ये बी बार है हमारा, माइनस ए बार मतलब 5i प्लस 5j प्लस लैम्बडा के, तो ये देखो कितना आया, ठीक है, ठीक है, देखो सबका यही आ रहा है ना, -6 -2 और 2 माइनस लैम्बडा। अच्छा अब बताओ मैं ए सी लूँ या बी सी लूँ, कौन सा वेक्टर लेना चाहिए हमको? BC। बी सी, क्यों? क्योंकि ए में लैम्बडा है ना सर, तो बेटर है ना, हम कोई भी 2 ले सकते हैं, तो बेटर है यही ले लो, सी माइनस बी, तो सी का क्या है -4 आए प्लस 2j -2k माइनस माइनस आई प्लस 3j प्लस 2k, देखो कितना रहा है, तो -3i आ गया, 2 और ये तो -j आ गया, ठीक है, -2 -4k आ गया। ओके, कोप्लिनार के लिए ना बेटा 3 पॉइंट्स बोला नहीं जाएगा, 3 पॉइंट्स हमेशा कोप्लिनार ही होते हैं, 4 पॉइंट या 3 वेक्टर्स आता है, राइट, 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लिनार। हाँ ए बी ए सी ए डी ऐसे लेना पड़ेगा अगर 4 पॉइंट्स दिए हो तो, एग्जैक्टली, वेरी नाइस। तो ये आपको कॉन्सेप्ट ना बहुत क्लियर। अच्छा नाउ फॉर कोलिनियर, फॉर कोलिनियर व्हाट डू आई नो, कोएफिशिएंट का रेशियो a1/a2 शुड बी इक्वल टू b1/b2 शुड बी इक्वल टू c1/c2, है ना, या फिर एक लैम्बडा टाइम्स दूसरे से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे एक आई का कोफिशिएंट क्या है -6 और यहाँ क्या है -3, ठीक है, वहाँ -2 और यहाँ -1 जे का, और के का 2 माइनस लैम्बडा, और यहाँ पे है -4, बस आपको सॉल्व करना है बेटा। तो ये 2 इज इक्वल टू 2 माइनस लैम्बडा बाय -4, क्या आ रहा है लैम्बडा देखो, व्हाट आर वी गेटिंग फॉर लैम्बडा, है ना 10 आया ना, करेक्ट। ओके,
तो आपको ऐसा कॉन्सेप्ट देखो, लिखना कैसे है ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लैम्बडा की वैल्यू 10 आती है। तो सर मैं एसी भी ले सकता था, ले सकते थे एसी भी, बस वो लैम्बडा 2 बार आता ना, इसलिए मैंने नहीं लिया, और कोई बात नहीं है। ठीक है बच्चों, मैं फिर बता दूं आपको, है ना, कोलिनियर दो वेक्टर्स चाहिए, दो वेक्टर्स में चेक करोगे तो 3 पॉइंट्स को दो वेक्टर्स में कन्वर्ट करोगे। कोप्लेनार हमेशा जब भी चेक करना होगा ना तो 3 वेक्टर्स के बीच में होगा, राइट। अगर 4 पॉइंट दिए आपको ए बी सी डी, तो आप उसको क्या करोगे, ए बी ए सी ए डी ऐसा लोगे, ठीक है, ऐसे, और चेक करोगे। आपको पता है वन शुड बी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू। ठीक है, याद है ना ये सारे कॉन्सेप्ट्स एवरीवन। बट वेक्टर्स में सबसे ज्यादा प्रूफ्स पूछे जाते हैं। वेक्टर्स में ये सिंपल सिंपल कोलिनियर कोप्लेनार वाले क्वेश्चंस होंगे, ए डॉट बी क्रॉस सी वाले क्वेश्चंस होंगे। उसके अलावा प्रूफ्स पे ज्यादा ज्यादा ध्यान देना है हमको इस टॉपिक पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूफ की बात की, कोसाइन वाला, कोसाइन वाला तो ट्रिग्नोमेट्री में है, ठीक है ना, वेक्टर्स की बात कर रहे हैं अभी तो। ठीक है चलो, बात प्रूफ की हो रही थी और आ गया एक प्रूफ यहाँ पे। क्या ये प्रूफ करना आता है आप सब लोगों को? शो दैट वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप विद कोटर्मिनस एजेस एट एबीसी इज बॉक्स ऑफ एबीसी। अथर्व कह रहा है हाँ किया है, सेम क्वेश्चन आया था एग्जाम में। बहुत बहुत अच्छे। ओके देखो कैसे प्रूफ करते हैं। सबसे पहले इसको ड्रॉ करने की कोशिश करो, कोशिश करो पैरेलल पाइप दिखाने की। कैसे दिखाते? तो दो स्क्वायर एक के पीछे एक ड्रॉ कर लो, ठीक है, दो स्क्वायर एक के पीछे एक, स्क्वायर रेक्टेंगल जो भी है, पैरेललोग्राम दिखना चाहिए। और अब इनको कनेक्ट कर दो, ठीक है, एक के पीछे एक। चलो इसको यहाँ ले लेता हूँ, है ना, एक ही बात हुई वैसे तो, ठीक है, और कनेक्ट कर लो। ठीक है ओके, ओके सबका इतना। अच्छा अब लेट अस अज्यूम तीन को टर्मिनस एजेस की बात करनी है मुझे, आपको हमेशा पहले ड्रॉ करना चाहिए। तो तीन को टर्मिनस एजेस, ये तीन को टर्मिनस एजेस लेते हैं हम। लेट अस से दिस इज ए क्रॉस, दिस इज बी क्रॉस एंड दिस इज सी क्रॉस। ठीक है, ये ओ ले लिया, नाम वाम दे सकते हो आप देना हो तो, या ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, सो स्टार्ट कैसे करनी है आपको, लेट ए बार बी बार सी बार बी थ्री co-terminus edges as shown in the figure। समझे बेटा? सब लोग पहला स्टेटमेंट यही होना चाहिए आपका। ठीक है, नाउ आपका देखो जो बेस है ओ ए बी सी, ओके, ऐसे डी वगैरह वगैरह ले लो, ओ बी ए बी वगैरह जो भी, ए इधर ले लो ना, बी इधर ले लो, सी इधर ले लो, है ना, डी इधर, जो भी है। सो वी कैन सी, ओके, हमको वॉल्यूम निकालना है तो वी ऑल नो, कभी भी वॉल्यूम क्या होता है बेटा, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड is equal to base area into height। करेक्ट है ना, बेस एरिया इंटू हाइट। अच्छा बेस एरिया निकालना मतलब क्या, किसका भी वॉल्यूम यही होता है बेटा, बेस एरिया निकालना मतलब क्या निकाल, तो नाउ लेट अस फाइंड ऑल ऑफ द थिंग्स वन बाय वन। तो पहले बेस एरिया निकालेंगे, तो हियर बेस एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये बेस क्या है, पैरेललोग्राम है ना, पैरेलल पाइप बोला गया, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए डी बी with A bar and B bar as adjacent sides। समझे बेटा? तो क्या होगा एरिया, बताओ सब लोग, एरिया क्या होगा फिर अब, अगर एडजेसेंट साइड्स ए और बी है तो, भूल गए या पता है? यस, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होगा। आपको याद है अगर एडजेसेंट साइड्स ए बार और बी बार है तो एरिया, बेस एरिया या फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज ए क्रॉस बी। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट। अच्छा अब हाइट की बात आई है दूसरी, सो हाइट विल बी, हाइट शुड बी, तो कैन आई अंडरस्टैंड फ्रॉम द फिगर एज वेल, हाइट हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर हाइट होगी। परपेंडिकुलर, तो यहाँ से परपेंडिकुलर जो भी होगा, जो भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगा,
ओके, परपेंडिकुलर मतलब किससे? आप समझ रहे हो ना, ए और बी दोनों से परपेंडिकुलर होगा ये। सो आई कैन से इट विल बी नथिंग बट प्रोजेक्शन ऑफ सी अलोंग ए क्रॉस बी। ठीक है ना बेटा, परपेंडिकुलर मतलब ए और बी दोनों से परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इट विल बी प्रोजेक्शन ऑफ सी अलोंग ए क्रॉस बी। अब कैसे निकालते हैं प्रोजेक्शन? सी डॉट ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ये तो याद होगा, जब भी मुझे प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर अलोंग अदर बोला जाए तो क्या करना पड़ता है। याद है क्या सारा? ऑल ऑफ यू। बेस एरिया निकालना आसान, हाइट प्रोजेक्शन है। ठीक है, नाउ सो दस एरिया वॉल्यूम इज इक्वल टू, निकिता क्या बोल रहे हो, अमन क्या बोल रहे हो? हम्म, ठीक है ना सारा? बस एरिया और हाइट लिख दिया आपने। सुन रहे हैं मतलब कुछ याद नहीं है आपको? ऐसा सब नया नया लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि 11वीं के बच्चे 12वीं में आए नहीं। हेंस प्रूव्ड। ठीक है, दिस इज हाउ यू सॉल्व। तो है ना, इस तरह हमें करना होता है, सब पढ़ाया हुआ है, सब भूल गए हम, बहुत दिन हो गए ना सर। ठीक है, तो ऐसा पुश करना पड़ेगा, है ऐसा कुछ करना पड़ेगा आपको। देखो प्रूफ्स इंपॉर्टेंट है, और इसी प्रूफ को ना क्या करते हैं आगे क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देते हैं एक। तो इसका क्वेश्चन आएगा तो कर पाओगे ना, डिटर्मिनेंट निकाल पाओगे ना, अगर आपको 3 दिए एजेस तो। ठीक है, बस आपको डिटर्मिनेंट तो निकालना पड़ता है। ठीक है, तो वो मैंने नहीं लिया यहाँ पे। गुड। तो एरिया इनटू हाइट, दिस इज वॉल्यूम। चलो लिख लिया सबने, कर लिया कंप्लीट? ठीक है, निकिता हो गया? दोनों निकिता लिख लिए? ओके चलो गुड। नेक्स्ट, एक और प्रूफ। ये एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, मैं बोला ना इस चैप्टर में प्रूफ ही प्रूफ है। तो इस चैप्टर में बहुत सारे प्रूफ ढूंढने पड़ते हैं। ठीक है, एलिमेंट आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन, और फिर ये वगैरह वगैरह वगैरह, देन प्रूव दैट। ओके, तो हम क्या करेंगे, अगेन फिगर ड्रॉ करोगे। डायरेक्शन कोसाइन क्या रहता है? अच्छा ये वाला, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, यस। तो हमेशा ना हम ड्रॉ कर लेते पहले, एक्स वाई जेड। ठीक है, कोई भी पॉइंट पी ले लो। ओके, तो लेट अस से पॉइंट पी इज एक्स वाई जेड। तो आप सब बताओ बेटा, बोल बेटा ओम, हैंड रेस किया है क्या? चलो, गलती से हो गया। अच्छा ओपी वेक्टर क्या होगा बेटा? ओपी वेक्टर क्या हुआ? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, है ना? करेक्ट सर, यस। बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे एंगल निकालना हो, आपको पता है, यू ऑल नो अल्फा बीटा गामा। हाँ, ये ओपी अगर वेक्टर निकाल लिया मैंने यहाँ पे, अल्फा बीटा गामा बी द डायरेक्शन एंगल्स, राइट? डायरेक्शन एंगल्स OP makes with XYZ axis, with XYZ axis respectively. Am I clear? अच्छा, अब एंगल अल्फा होता है, अगर मैं एंगल निकाल रहा होता, सुनाओ, है ना, एंगल बिटवीन, बच्चों सब लोग ध्यान से, एंगल बिटवीन ओपी वेक्टर एंड एक्स एक्सिस अगर निकालना होता तो कैसे निकालते आप? कैसे निकालते बेटा? सो इट विल बी cos ऑफ अल्फा इज इक्वल टू OP डॉट आई डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ OP इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई। एम आई क्लियर? दोनों के बीच में एंगल ऐसे निकाला जाता है ना, याद आ रहा है आपको ये सारी चीजें? कोई भी एक्स एक्सिस मतलब आई कंपोनेंट के अलॉन्ग, है ना? ठीक है, चलो तो इसका मतलब क्या हुआ सर,
कॉस अल्फा इज इक्वल टू ओपी क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट आई डिवाइड बाई, इसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसका 1 होता है सर। तो यहाँ से क्या है बेटा, ये कॉस अल्फा इज इक्वल टू, है ना, ये मल्टीप्लाई किया आपने तो एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ऐसा हो गया ये, अंडरस्टूड। ठीक है, लेट इट बी 1, ये ऐसा हुआ, सबको समझ में आ रहा है ना। मैं एक्स एक्सिस, मुझे पता है अल्फा एंगल है, लेकिन अल्फा एंगल अगर मैं निकालना चाहता तो ओपी का और आई के बीच में कैसे निकालता है, डॉट प्रोडक्ट लेके निकालता। ठीक है, ओके, गॉट इट। नाउ सिमिलरली, इसके बाद अब कुछ नहीं करना है, अब क्या करना है, सिमिलरली कॉस बीटा क्या हो जाएगा बेटा, वाई अपॉन हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। ओके, एंड कॉस गामा क्या हो जाएगा, जेड। ये इजी है बहुत, ये सबसे इजी प्रूफ है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड नाउ व्हाट वी शुड डू, स्क्वायर एंड ऐड, सो देयरफॉर नाउ, है ना, समझ रहे हो ना, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये हमें करना है। तो कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होगा, देखो अल्फा की जो वैल्यू है वो, तो एक्स का स्क्वायर नीचे भी रूट का हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गया, प्लस, इजी लग रहा है ये, कॉस बीटा वाई अपॉन, तो वाई का स्क्वायर, वेरी इजी, करेक्ट ना सभी बच्चे, और गामा का z, तो z स्क्वायर अपॉन x, सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो यू कैन ऐड न्यूमरेटर वेरी इजीली, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा ऊपर में भी, और नीचे में भी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। सो देयरफॉर वी गॉट द रिक्वायर्ड थिंग, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, राइट, हेंस प्रूव्ड। राइट, ये हमारा हेंस प्रूव्ड वाली कहानी जो हम बढ़िया लिखते हैं, और इसी को हम एलिमेंट भी लिखते हैं। So we know that L is equal to cos alpha, M is equal to cos beta, N is equal to cos gamma. So thus, क्योंकि हमें तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बोला था ना, तो हम उसी फॉर्म में लिखना चाहेंगे, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल, मतलब हमें 3 मार्क बहुत अच्छे फ्री में मिलने वाले हैं यहाँ पे। समझिए सब लोग, है ना, कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, और इसके बाद का पार्ट, इसके बाद का पार्ट क्या आप कर लोगे, 135 और 45, मतलब क्या क्या दिया है यहाँ पे, अल्फा निकालना है ना, बीटा 135 दिया है और गामा 45 दिया है, राइट, इसी रिलेशन में रखना है और आपको आंसर लेना है। बीटा गामा दिया हुआ है और ये वैल्यूज रखनी है, सॉल्व करना है, यूल गेट द आंसर। ठीक है, तो 3 मार्क प्रूफ के और 1 मार्क के क्वेश्चन के, ऐसे 4 मार्क का सवाल बन जाता है। तो वही ना, शुरुआत कैसे करनी है, ओपी वेक्टर बनाना है, फिर उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल निकाल लो, वो कॉस अल्फा है, सिमिलरली बोल के कॉस बीटा कॉस गामा स्क्वायर नेट। ठीक है, तो अनिकेत भूल गया था क्या, अनिकेत मंचरकर, कैसे करते, आप बोल रहे थे कॉस वाला आएगा क्या, डी सेक्शन में 4 मार्क के प्रूफ, ये डी और सी दोनों में होते हैं, सी में भी हो सकता है। अच्छा अच्छा, आप नहीं थे क्या, ओके, अनिकेत कोई अमन होगा शायद, अमन कर रहा था। ठीक है, फिर 3 मार्क का भी आ सकता है, अगर सपोर्टिंग क्वेश्चन नहीं पूछा तो 3 मार्क के लिए प्रूफ पूछ लेंगे। ठीक है, या चलो, गुड। तो वेक्टर्स में बहुत हाई चांसेस है प्रूफ के, देखो ये 3 मार्क का प्रूफ है, तो कितनी बार आया हुआ है, कितनी बार, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट, राइट, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट यूजिंग वेक्टर मेथड। हाँ, एक और प्रूफ वेक्टर में, मतलब काफी बहुत फेमस है ये, देखो इतना सारा, कितने एग्जाम्स में ना, कितने सारे एग्जाम्स में, यस। तो वही है, शुरुआत हमेशा जब भी प्रूफ करते हो तो डायग्राम से, मैंने देखा कि जितने भी प्रूफ बता रहा हूँ मैं आपको, डायग्राम से बता रहा हूँ, सेक्शन फॉर्मूला का भी एक प्रूफ होता है, डायग्राम से बताओ पहले, राइट, ए बी सी, ये ए बार, ये बी बार,
ये सी बार, मीडियन की बात होगी तो मिड पॉइंट्स भी चाहिए रहेंगे, तो डी, ई, एफ, ठीक है, ये डी बार है, ये ई बार है, ये एफ बार है ना। फिर हमें मीडियंस की बात हो रही है, मतलब ए डी एक मीडियन बनेगा, बी एक मीडियन बनेगा, ओके, और सी एफ एक मीडियन बनेगा। यही बताना है कि सब इंटरसेक्ट करते हैं, और इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या कहते हैं बेटा हम? सेंट्रॉइड। यही प्रूफ करना है, ओके। तो सबसे पहले आपको यही करने का पड़ेगा, लेट, है ना, ए बार, बी बार, सी बार, डी बार, ई बार, एफ बार एंड जी बार बी द पोजीशन वेक्टर्स। पहली लाइन यही होनी चाहिए, ऑफ पॉइंट्स ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी रिस्पेक्टिवली। इन प्रूफ्स में सबसे पहले ये काम यही करना है आपको, ठीक है, सबसे पहला काम यही करना है आपको, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज दिस, नाउ एज शोन इन द फिगर भी बोल सकते हो। तो फ्रॉम द फिगर D, E, F are midpoints. D, F midpoints है ना किसके? ऑफ D किसका midpoint है? BC का। BC, D, E, F are midpoints of BC. E किसका? AB and AC respectively. ठीक है ना? So by midpoint formula किया हुआ है कि नहीं ये प्रूफ आप लोगों ने पहले? बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो डी क्या होगा बेटा? डी बीसी का मिड पॉइंट है, मतलब डी बार विल बी इक्वल टू बी बार प्लस सी बार बाय 2, ओके। ई जो है वो एसी का है, ओ हो हाँ, ठीक है। ई तो ई बार क्या हो जाएगा? एसी का है तो ए बार प्लस सी बार बाय 2, ठीक है ना आर्यन? और वैसे ही एफ बार क्या हो जाएगा? एफ बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार बाय 2। क्या आप सब लोग समझ रहे हो ये बात, यहाँ तक की कहानी? सब लोग एक बार हाँ ना बोल दीजिए कि आपको मीडियन, अल्टीट्यूड ऐसा कोई भी क्वेश्चन है तो यहाँ तक तो आपको यही करना पड़ेगा, ए बी सी डी ई एफ वगैरह 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 ना, सब लेना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, पक्का? चलो गुड। अब क्या करें सर? तो 2 से मल्टीप्लाई करें, तो कहने से इसका मतलब है 2D इज इक्वल टू बी प्लस सी, 2E इज इक्वल टू ए प्लस सी एंड 2F बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। अब देखो यहाँ बी प्लस सी है, ए नहीं है यहाँ, ए प्लस सी, बी नहीं है यहाँ, सी नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं ना, करस्पॉन्डिंग ऐड कर सकते हैं। सो 2D प्लस यहाँ ए ऐड किया दोनों में, तो ये भी ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार हो गया। यहाँ क्या मिसिंग है? बी मिसिंग है, तो यहाँ पे मैं 2E प्लस बी, एडिंग बी ऑन बोथ साइड्स, ताकि हम तीनों भी ए बी सी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या ऐड होगा? वैसे ही ए बी है तो सी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना? ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, ऐसा हो गया सर, गॉट इट? सो नाउ यू कैन सी कि ये भी ए बी सी है, ये भी ए बी सी, ये भी ए बी सी, देयरफॉर क्या ना इसे 2D प्लस ए इज इक्वल टू 2E प्लस बी, सारे इक्वल हो गए एक दूसरे से, 2F प्लस सी इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। डू यू ऑल अंडरस्टैंड सो फार कि सर इसका मतलब तो ये सभी इक्वल हो गए हैं, हाँ या ना? ओके। नाउ आपको पता है सेंट्रोइड में क्या होता है? डिवाइड बाय 3 होता है ना? तो ये सेंट्रोइड वाली बात हुई तो हम डिवाइड बाय 3 कर लेते सबको, तो 2D प्लस ए डिवाइड बाय 3, 2E प्लस बी डिवाइड बाय 3, 2F प्लस सी डिवाइड बाय 3 एंड ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार डिवाइड बाय 3। इस 3 को मैं 2 प्लस 1 लिख सकता हूँ ताकि सेक्शन फॉर्मूला की तरह दिखे मुझे ये, तो 2D प्लस ए बार अपॉन 2 प्लस 1, करेक्ट? वैसे 2E प्लस बी अपॉन 2 प्लस 1, 2F प्लस सी अपॉन 2 प्लस 1 इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार बाय 3। तो आप देख सकते हो ये सेक्शन फॉर्मूला है ना, तो बाय कॉन्वर्स ऑफ सेक्शन फॉर्मूला, इंटरनल डिवीजन का उल्टा लगाए फॉर्मूला, तो हम कह सकते हैं AD
फिर ये BE और CF, ये तीनों ही क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट द सेम पॉइंट। देखो ना, ये भी इसको इक्वल है, मतलब ये समझ रहे हो, ये वाला, ये कोई पॉइंट है, लेट अस से ये G है, तो G पॉइंट AD पे भी लाई कर रहा है, G पॉइंट इस पे भी लाई कर रहा है, G पॉइंट इस पे भी लाई कर रहा है CF पे। देयरफॉर आई कैन से G ना, सो अगर मैं कहूँ दिस इज इक्वल टू G बार, तो देयरफॉर G लाइज ऑन AD BE CF, that is medians are concurrent, में कॉमन पॉइंट है ना G, एंड G is क्या, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC, हेंस प्रूव्ड। समझे क्या सब लोग? तो सब लोगों को मतलब बड़ा आराम से समझ सकते हो आप, ऐसा प्रूफ है ये, है ना, करा हुआ है सर, आई रिमेम्बर। बट है ना, कुछ बच्चों को लग रहा होगा ना कि सर हाँ नहीं किया, नहीं पता, बहुत टाइम हो गया। तो यही है कि पहले ABCDEFG कर लिए सारा मिड पॉइंट फार्मूला, क्योंकि मीडियंस से बात हो रही है, ओके, और फिर सॉल्व करते 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 हम यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, हो गया सबका ये भी? देख लो, कर लो, 1 मिनट लो। ठीक है बेटा, चले आगे। तो हमने 3 इम्पोर्टेंट चैप्टर यहाँ कंप्लीट कर दिए हैं। कितने? 3? कौन कौन से 3 इम्पोर्टेंट चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिए बच्चों? विच आर द 3 चैप्टर्स वी कंप्लीटेड राइट नाउ? लाइन एंड प्लेन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, वेक्टर्स। जिन 3 चैप्टर से हम डरते हैं, वो 3 चैप्टर हमने उड़ा दिए, राइट। और वेटेज भी, एक का 12, एक का 10, एक का 6, मतलब है ना 28 मार्क का हो गया है। बहुत बहुत बढ़िया हो गया है। ठीक है, चलो 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 फटाफट आगे बढ़ते हैं सर, अगले क्वेश्चंस भी देख ले। या 11 क्वेश्चंस भी हो गए हैं। लेट्स सी नेक्स्ट। दिस इज वेरी क्लासिक क्वेश्चन फॉर 4 मार्क, है ना। और आई एम श्योर कि हम सबको ये आता भी है, इजी भी लगता है ना, इजी। ठीक है, या क्या करना पड़ता है यहाँ पे? एनीवन हु कैन हेल्प मी? ऐसे इक्वल करके फिर साइन एंड कॉस निकल के वो साइन A प्लस B का फॉर्मूला। एग्जैक्टली, तो सर सबसे पहले ना इसको a से इक्वल कर दो, मतलब यहाँ पे हो जाता है साइन A इज इक्वल टू 3/5। इसको b से इक्वल कर दो, तो कॉस इनवर्स ऑफ 12/13, चाहे कुछ भी हो यहाँ पे, तो ये आपको ए बी से इक्वल करना पड़ेगा। तो कॉस बी इज इक्वल टू 12/13। ठीक है, और आपको क्या चाहिए, साइन इनवर्स है। मतलब देखो अब ये क्वेश्चन कैसा हो गया, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये ए है, ये बी है। सो देयरफॉर हमारा प्रूव दैट हो गया यहाँ पे, ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 56/65, ऐसा प्रूव करना है हमको। तो साइन इनवर्स मतलब साइन ना, तो हम चालू कहाँ से करेंगे, यूजिंग हमारा, जैसे इसने बोला सर साइन ऑफ ए प्लस बी से चालू करना पड़ेगा। यस, यूजिंग साइन ऑफ ए प्लस बी विच इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अच्छा मेरे पास साइन ए है लेकिन कॉस ए नहीं है, तो कैसे निकालूं मैं साइन ए के बाद कॉस ए? ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रायंगल ट्रायंगल। बना। ट्रायंगल बना सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, वॉट एवर यू फील बेटर, है ना सर। ये ए लिया अगर तो ये होता है 3/5 अपोजिट अपॉन दिस, तो ये 4 हो गया। तो यहाँ क्या आ गया, कॉस ए 4/5 ए के लिए आ गया ये। वैसे बी के लिए भी एक ट्रायंगल बनाया सर हमने, फिर तो ये बी एंगल है अगर, तो कॉस क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो ये 5 हो गया। तो यहाँ से साइन बी क्या आएगा, 5/13। ठीक है ऐसे, एंड नाउ पुट द वैल्यूज। व्हाट इज साइन ए? साइन ए इज 3/5। व्हाट इज कॉस बी? 12/13। व्हाट इज कॉस ए? 4/5। व्हाट इज कॉस बी, साइन बी? 5/13। तो आप देख लो अच्छे से,
36 प्लस 20 डिवाइड बाय 65, तो आपको क्या मिला यहाँ पे? तो साइन ऑफ a प्लस b इज 56/65, मतलब a प्लस b इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 56/65। आप यहाँ पे भी हिंस प्रूफ लिख सकते हो, लेकिन नहीं लिखना, आपको पूरा पूरा करना चाहिए, ठीक है? तो जो भी दिया था कि साइन इनवर्स ऑफ 3/5 a के जगह पे, कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 b के जगह पे इज इक्वल टू ना, लिखने का तरीका पूरा पूरा जैसा दिया ना वैसे के वैसा, वहां तक हेंस फ्रूट। क्या बोलते हो, 4 मार्क के लिए दिस विल बी द इजीएस्ट प्रॉब्लम, है ना? ये 4 मार्क के लिए पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, एंड ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे साइन में हो, कॉस में हो, टैन में हो, विल बी वेरी वेरी इजी फॉर मी, है ना? काफी प्रैक्टिस कर ली हमने इन क्वेश्चंस की, ठीक है? बढ़ जाए आगे विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, ठीक है? चलो नेक्स्ट, जनरल सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन है। क्या करेंगे, व्हाट विल बी योर फर्स्ट स्टेप? चलो ट्राई करो, 1 मिनट आपको लीड दे रहा हूँ, फिर हम करेंगे अगला। क्या सोचते हो बच्चा, कैसे ट्राई करोगे, कैसे स्टार्ट करोगे? साइन कॉस में कन्वर्ट करके। यस है ना सर, साइन कॉस में कन्वर्ट करना सबसे अच्छा रहेगा, इतने सारे अलग अलग है, डिफिकल्ट होगा अदरवाइज। तो cos x अपॉन साइन एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन cos x एंड 2/sin x, ठीक है? अब ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हुआ, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x डिवाइड बाय साइन x cos x। अच्छा, बहुत मन करेगा आपका कि ये साइन कट कर दो, लेकिन नहीं करना, है ना? क्या होगा उससे, एक आंसर नहीं तो आप मिस कर जाओगे। cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, है ना? समझ रहे हो ना? साइन साइन कट करूंगा कि मैं दोनों साइड से नहीं करूंगा, ठीक है? ये याद रखना आप, ठीक है सर? चलिए एक क्रॉस मल्टीप्लाई, तो साइन एक्स इज इक्वल टू, उससे क्या होता है ना, एक आंसर कट हो जाता है, एक आंसर रह जाता है फिर, ठीक है सर? अब एक साइड ले लेते हैं, तो एक साइड लिया तो क्या होगा, साइन एक्स माइनस 2 sin x cos x, साइन 2x भी लिख सकते हो, ठीक है, चलेगा। यहाँ से साइन एक्स कॉमन निकालो, 1 माइनस 2 cos x, तो यहाँ से क्या क्या आंसर आता है बेटा, एक आ रहा है साइन एक्स इक्वल टू 0, और एक आएगा 1 माइनस 2 cos x, तो यहाँ से तो cos x इक्वल टू हाफ आ रहा है। आर वी ऑल गेटिंग दिस? ओके, तो साइन एक्स इक्वल टू 0 मतलब साइन 0 लिख सकते हो आप इसको, और cos x इक्वल टू हाफ कब होता है बेटा, cos π/3। π/3 60 के लिए, इतना लिख दो बस। पर हम, मुझे तो जनरल सॉल्यूशन पूछा है सर, सो नाउ जनरल सॉल्यूशन विल बी, आपको याद है साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का क्या होता है? अब ये रिवाइज हो गया आपका दो, nπ प्लस -1 n अल्फा। करेक्ट। तो यहाँ पे अल्फा मतलब 0 है, राइट? तो हियर अल्फा इज 0, तो ये क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू एन पाई, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। सेकेंड पार्ट, राइट? यहाँ पे आप cos थीटा इक्वल, ये लिखना है आपको जनरल फॉर्मूलेज जो है, क्या है बेटा इसका जनरल फॉर्मूला? 2nπ प्लस माइनस अल्फा। और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू π/3 है, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3, अगेन एन। सो देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इज n पाई और 2n पाई प्लस माइनस π/3, वेयर n इज इंटीजर। दिस इज अवर आंसर। देखो दो फॉर्मूले आपके रिवाइज हो गए ना, ये भी और ये भी जनरल सॉल्यूशन में, राइट? एक ही क्वेश्चन में। और एक और बात आपको समझ में आएगी, यार ये साइन साइन कट नहीं करना, क्योंकि कट कर दिया तो आपका क्या हो जाएगा, एक जीरो वाला सोल्यूशन जो है वो चला जाएगा, क्योंकि आप अज्यूम कर रहे हो कि जीरो नहीं है, तभी कैंसिल हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन है जनरल सॉल्यूशन के, अच्छे हैं, सिंपल, बस सिंपल है, लेकिन छोटी छोटी गलतियां जो आपको नहीं करनी है। कर लो, मैं शायद थोड़ा फास्ट हो रहा हूँ तो, है ना? कोई बात नहीं, आप कर लो आराम आराम से। तो एक जनरल सॉल्यूशन का, एक इनवर्स का, है ना, अलग अलग क्वेश्चंस देख रहे हैं अभी हम। 3 मार्क का है, यस, हाँ, दिस इज अ 3 मार्क क्वेश्चन।
बाय द वे बच्चों, आज आपका क्लास पता है कहाँ से हो रहा है? आज आपका क्लास उदयपुर से हो रहा है, उदयपुर, सिटी ऑफ लेक्स। पुराने जमाने के घर दिख रहे हैं ऐसे, एग्जैक्टली सही पकड़ा है ना निकेत? तो पुराने जमाने के ये होते हैं ना यहाँ पे घर, एग्जैक्टली बहुत सारे पैलेसेस है यहाँ पे। राजस्थान। या उदयपुर तो बहुत फेमस भी है ना फॉर पैलेसेस, देयर लॉट ऑफ पैलेसेस। थोड़े देर टाइम पहले एक जोक हुआ, कौन सा अनिकेत? मैं तो, सर वो पीछे लाइट दिख रही ना हाँ विंडो में, तो मतलब 6 बजे एग्जैक्टली, मतलब वो सन टाइप दिख रहा था, और पीछे की वो बिल्डिंग पे लाइट है ना, तो हाँ वो लग रहा था कि सन का रिफ्लेक्शन है। तो ओके। मैं बोला कि वो सन होगा, तो बाद में देखा तो अभी भी वैसी लाइट दिख रही है। अच्छा, तो हाँ वो पीछे मतलब कोई रेस्टोरेंट है ना? या करेक्ट। मैं भी क्योंकि रूफ टॉप, मतलब अपने सबसे ऊपर ही बैठा हूँ ना, रूम्स के ऊपर रूफ पे। अच्छा सही है। चलो, नाइस नाइस नाइस, गुड। चलिए नेक्स्ट, 14th नंबर का क्वेश्चन। व्हाट डू यू थिंक, ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है और क्या करना है, ये क्या बताना चाह रहा है ये? कोसाइन रूल। कोसाइन रूल है ये, और ये भी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रूल है। अगेन, ये चालू करना है मुझे तो कैसे करना पड़ेगा? हाँ, डायग्राम से। डायग्राम, अच्छा बी स्क्वायर पूछा है आपको, नहीं ध्यान रखना, बी स्क्वायर पूछा है आपको, तो ये जो जो भी यहाँ पे ये रहेगा ना, इसको बी पकड़ लो, सिंपल। अगर आपको ए पूछा होता है ए स्क्वायर, तो यहाँ ए पकड़ लो, ऐसा ट्रायंगल बना लो एक्स एक्सिस के साथ, है ना? या तो ये ए हुआ, ये सी हुआ, ठीक है बच्चा। अब ए के अपोजिट वाली साइड ये स्मॉल ए होती है, तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सब बच्चे बताए, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? A and 0। यस, तो फ्रॉम फिगर है ना, लिखना स्टार्ट कर दो। सी के हो जाएगा वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा सर बराबर। बी के अपोजिट ये स्मॉल बी हो गया, सी के अपोजिट स्मॉल सी हो गया, और लेट अस से ये कौन सा एंगल, एंगल बी है, राइट? सो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे फ्रॉम फिगर? अब सी के कोऑर्डिनेट्स तो आपने बता दिए, ए कॉमा 0। बी को सी कॉस बी एंड सी साइन। वेरी गुड यार, बहुत बहुत बढ़िया। तो हम यहाँ लिखेंगे, है ना, फ्रॉम फिगर सी लाइज ऑन एक्स एक्सिस। ओके, सो देयरफॉर सी के कोऑर्डिनेट्स ये है। ए जो है इज एट डिस्टेंस सी फ्रॉम ओरिजिन and makes angle B with x axis, with positive side of x axis। तो जैसे इसने बोला a के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे फिर सीधे सीधे, c cos b, r cos थीटा होता है ना, एंड c sin b, r sin थीटा, वैसा थीटा की जगह पे यहाँ एंगल b है और r की जगह पे यहाँ c है। सब लोग समझ गए बेटा? अगर इतना समझ गए ना, इसके बाद बहुत इजी हो जाता है सारा, राइट? समझ गए कि सारे बच्चे? इजी है ना? कोसाइन रूल अगर आपको इतना आता है तो, इतना ही भूल जाते हैं हम बहुत बार, इतना अगर आगे तो हो गया। अब क्या करना है, सुनाओ, लेंथ ऑफ ए सी इज इक्वल टू बी, बस यही से शुरू करना है। तो यू कैन यूज डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला आपको लेंथ बनाना है ना। अब तो बात ही बहुत इजी होगी सर। ए और सी दोनों है आपके पास, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, तो क्या होगा डिस्टेंस फॉर्मूला में, रूट ऑफ, ओके, सी कॉस बी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी साइन बी माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी। डू यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? अब बस स्क्वायर करना है और आ जाएगा आंसर हमारा, खत्म। स्क्वेयरिंग, स्क्वेयरिंग करोगे तो क्या होगा, सी कॉस बी, ये रूट हट जाएगा, माइनस ए होल स्क्वायर करो बेटा अब आगे का, प्लस सी साइन बी माइनस 0, तो ये सिर्फ इतना ही स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू बी स्क्वायर। बहुत आराम से हम पहुंच रहे हैं अब। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। एनीवन, कोई ऐसा है कि सर मैं भी भूल गया था ये वाला? ये प्रूफ सबसे इंपॉर्टेंट प्रूफ है इस चैप्टर का, कोसाइन रूल। कौन कौन भूल गए थे इसको? और आई एम श्योर कि भाई समझ तो गए हैं।
लेंथ वाला पार्ट भूल गया था, ठीक है ना? ओके, अब याद हो गया, बहुत कुछ रिवाइज हो गया ना सर हमारा। तो सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी, ब्लर ब्लर याद था, चलो ठीक है, सही है, सही हो रहा है ना? अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाए हैं यानी मैंने, हाँ ढूंढ ढूंढ के लाए जो ब्लर हो रहे थे आपके। यार नहीं तो खुद से तो बहुत टाइम लगता है आपको इन सबको प्रूव करने के लिए। अब देखो इन दोनों में से सी स्क्वायर कॉमन निकलेगा, कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, इन दोनों में से मैंने कॉमन निकाला, प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी। सो देयरफॉर है ना, ये 1 हो गया, तो देयरफॉर बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी, हेंस प्रूव्ड। बस ये याद रखना, कभी आपको बी पूछेंगे कभी आपको सी पूछेंगे, तो जिसके बारे में पूछा है ना उसको ये कॉर्नर लेना है, आपको ओरिजिन वाला कॉर्नर लेना है। जिसको जिसको पूछा है, अगर बी स्क्वायर पूछा है तो बी लेना है, ये यहाँ पे बी लेना है, सी स्क्वायर पूछा तो यहाँ सी लेना है, ए स्क्वायर पूछा तो यहाँ ए लेना है। ओके, गॉट इट? हो गया सबका, एवरीवन डन? अच्छा एक बार बता दो, इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में प्रूफ्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? कौन कौन से प्रूफ्स इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में? सबसे पहले कोसाइन रूल, उसके बाद में प्रोजेक्शन, उसके लिए नेपियर्स और टेंजेंट है ना, राइट? नेपियर्स वाला इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हाफ एंगल वाला भी एक, पता है क्या? साइन ए बाई टू वाला क्या होता है? साइन ए बाई टू मैंने बताया था, साइन ए बाई टू पॉलिटिशियन है, एस माइनस बी, एस माइनस सी अपॉन बी सी, ये भी प्रूफ करने के लिए पूछते हैं। तो ये 4 फॉर्मूले इतना। और टैन वाला मतलब यही, नेपियर्स टैन ऑफ ए माइनस बी बाई टू, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी कॉट ऑफ सी बाई टू, राइट? ये 4 प्रूफ है, इसमें से पक्का एक तो आएगा ही आएगा। ओके, तो ये सभी प्रूफ कर लेना, मैंने तो आपको एक करवाया अभी, बट देर आर मोर। ओके, और सारे वन शॉट में लिए हुए हैं, हाँ आपके लेक्चर्स में तो है ही है, खुद से ही कर लोगे आप तो, ठीक है? तो यहाँ पे मेरे 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स खत्म किए हैं, लाइन एंड प्लेन डन, रिवाइज्ड। हाँ, फिर उसके बाद पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन डन, रिवाइज। फिर नेक्स्ट इज वेक्टर्स, ठीक है, एंड नेक्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। 4 बहुत ही बड़े बड़े चैप्टर्स। अच्छा, अब बाकी के क्वेश्चंस सिर्फ क्वेश्चंस देखते हैं और आप बताना आएगा आपको या नहीं आएगा, है ना? यू कैन ट्राई ऑन योर ओन। डू यू नो हाउ टू सॉल्व रिडक्शन मेथड? याद है या सॉल्व करना है मेरे साथ आपको? हाँ हो जाएगा पक्का, हाँ, याद है ना? सो कैन बी डन। ओके, लिख दूँ यहाँ पे कैन बी डन, या करेक्ट है ना? यस, तो अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर बनाना पड़ेगा, यस दैट इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट, या गुड गुड। तो मैट्रिसेस में यही इक्वेशन सॉल्व करना या फिर इन्वर्स निकालना, दो चीज़ें। तो इन्वर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और इन्वर्स बाय एडजॉइंट, एडजॉइंट से इन्वर्स निकलेगा। कैन यू डू दिस एज वेल? इजी, यस, या। अच्छा बताओ, कभी भी बाय ट्रांसफॉर्मेशन पूछा जाएगा तो आप उसको ऑप्शन में छोड़ना। बाय ट्रांसफॉर्मेशन अगर पूछा जाए तो आप इसको, क्योंकि बहुत टाइम लेगा, राइट? ऑप्शन या फिर लास्ट, राइट? या एंड में करना है, दो में से एक, उस टाइम पे मत करना, अदरवाइज इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम और गलतियां होने के भी चांसेस बहुत है, अनलेस एंड अनटिल बहुत ईजी ना हो। 2 by 2 का है तो अलग बात है। तो मैट्रिसेस भी यहाँ खत्म बेटा। फिर इसके बाद लॉजिक, कैन यू डू दिस विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल वाला क्वेश्चन है? नहीं बेटा, रूल वूल यहाँ नहीं यूज कर सकते आप, हाँ वो रूल यूज करने पड़ेंगे, एक सेकंड। लॉजिक कर लेगा, है ना? हो जाएगा ये, लॉज लगाएंगे, यस लॉजिक के क्वेश्चन, गुड। तो लॉज वाला क्वेश्चन होता है, या आप टेबल बनाओगे, टेबल बनाओगे कितने रोज कितने कॉलम्स आएंगे बेटा यहाँ पे, वो सब करके टोटोलॉजी है, कॉन्ट्रडिक्शन है, ये सब बताना आपको आ जाएगा। ट्रूथ टेबल बना के अगर सारा टी है या क्या है, ठीक है? तो ये वाला एक क्वेश्चन होता है हमारा, आएगा सर, बहुत अच्छे। ओके नेक्स्ट, ये
स्विचिंग सर्किट, सर्किट से सिंबॉलिक बनाना, सिंबॉलिक से फिर इसमें स्विच टेबल बनाना पड़ता है, 0110 यूज करना पड़ेगा, 1110 0100, ठीक है, हो जाएगा। चलो गुड, वेरी नाइस। ओके, CIC, CIC, P इम्प्लाइज Q का कॉन्वर्स इनवर्स, कॉन्वर्स क्या है, सिर्फ उल्टा, इनवर्स क्या है, सिर्फ माइनस लगाना, और सिंबल भी लिखना है ना, जब भी हम सॉल्व करते तो सिंबल भी लिखना है, या यस, और फिर स्टेटमेंट भी लिखना है। चलो गुड, हाँ एग्जैक्टली, सिंबॉलिक भी बैच का नाम ही है, नाम खराब कर दोगे। और एक आखिरी एक LPP का, एक ही क्वेश्चन कर लेना LPP का, राइट, हो जाएगा LPP भी, ठीक है। सो हाँ, ये मैं PDF भेज दूंगा आपके लिए, तो ये सारे है ना क्वेश्चंस आप अब आगे ट्राई कर लेना। तो ऐसे पूरे हमारे है ना, वी हैव डन विथ ऑल द 7 चैप्टर्स, तो राइट। तो जो इंपॉर्टेंट 4 थे वो मैंने साथ में करवाए, और बचे हुए 3 आपको खुद से करने हैं। बोल बेटा, बोल अनिकेत। सर जो स्विचिंग टेबल के कुछ क्वेश्चंस आते हैं उसमें तो मतलब ज्यादा सर्किट्स वगैरह मतलब क्या बोलते हैं स्विच वगैरह होते हैं, तो उसमें एक या दो स्विच में करने का होता है, तो यूजिंग ट्रुथ टेबल भी कर सकते हैं ना। तो ट्रूथ टेबल्स कराने का, और जो 1 1 देंगे ना आपको, मतलब 1010, तो लास्ट में जो 1 दे रहे हैं बस वही वही आपको यूज करने हैं, बस समझ लेना, यस राइट। सर। वो कॉम्बिनेशन आपको यूज करने हैं, जो भी आपको 1 1 दे रहा है आप समझ जाओगे उससे ही। हाँ वो इक्वल होके। हाँ हाँ हाँ, साक्षी मैंने डाउनलोड कर लिया, आपने जो बाद में भेजा था ना, राइट। तो बच्चों अब और प्रैक्टिस करिए, सारे प्रूफ्स करिए, राइट। कल पार्ट 1 का टेस्ट है, तो जो मैं अभी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। हाँ, कर देना सबमिट फटाफट जल्दी से, सर जो एक भी डाउट था। बोल बेटा निकित। सर एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का फंक्शन होगा अगर मॉड ऑफ एक्स, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे मॉड में होगा तो? तो लिमिट क्या दी है? लिमिट नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ सर, मॉड का देखा था, याद नहीं लिमिट। इंटीग्रेट करना पड़ेगा, लेटर से मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1 बोला है, मतलब कि एक्स इज बिटवीन -1 and 1। ओके अगर ओके, मॉड मतलब ऑफ लेस देन 3 बोला है तो बिटवीन -3 and 3, ऐसे, ओके ओके, है ना। थैंक यू सर। मॉड मॉड जब भी ओपन होता है तो प्लस माइनस लेके दोनों एंड्स, ठीक है। ओके, तो अब ये टेस्ट चालू अभी स्टार्ट हो जाएगा संडे को 12 बजे तक दोपहर के, है ना, नोट करिए, संडे को दोपहर के 12 बजे तक आपको खत्म करना है, क्योंकि मंडे को आपका फिर ग्रैंड टेस्ट है। तो ऑल द बेस्ट फॉर 2 टेस्ट नाउ। हाँ, तो यहाँ से अब हम डायरेक्टली ट्यूसडे को मिलेंगे, तो आपका मंडे को फुल सिलेबस टेस्ट रहेगा, ठीक है। तो 5 टेस्ट देनी है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर थक गए, ये हो गया वो हो गया, नहीं, 5 टेस्ट देनी है, 5 टेस्ट, सब डिफरेंट क्वेश्चंस, मजा आएगा आपको। ओके, चलो बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, ऑल द बेस्ट।